kindly read Hebrews chapter 10 and verse 37. कृपा करके इब्रानी की पत्रिका 10वां अध्याय के 37वें वचन को हम पढ़ेंगे। For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. ले गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। Praise be his holy name. प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति हो। The theme of this Bible study is the second coming of our Lord Jesus Christ and signs of the last days. हमारे बाइबल अध्ययन का विषय है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन और उसके अंतिम दिनों का चिन्ह। And yesterday we have been meditating about the signs of the last days. कल हमने ये ध्यान किया कि आखिरी दिनों का क्या-क्या चिन्ह पाया जाएगा। Based on the word of God, by the guidance of the Holy Spirit, we have been meditating some of the last days signs. प्रभु के वचन के आधार पर और पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा अंतिम दिनों के कई चिन्हों के बारे में हमने ध्यान किया रहा। Today I am not going to share about the last day signs. आज मैं अंतिम दिनों के चिन्ह के बारे में तो आपके सामने चर्चा नहीं करने वाला हूँ। As the theme of this Bible study is about the second coming of our Lord Jesus Christ. हमारा बाइबल अध्ययन का विषय प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है। If so, why that Jesus came to this earth the first time? यदि ऐसा है तो हमारा प्रभु यीशु मसीह प्रथम बार इस संसार में क्यों आया? As we are all ardently, eagerly waiting for His second coming, हम सब लोग यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए हम इंतजार करते हैं। there are a group of people or multitudes, even they do not know why that Jesus Christ came to this earth for the first time. एक झुंड लोग और एक बड़ा झुंड है जो आज भी नहीं जानते कि यीशु मसीह प्रथम बार इस संसार में क्यों आया। Even some Christians also do not know why that Jesus Christ came to this earth for the first time. कुछ मसीह लोग भी इस जानकारी से परे हैं कि हमारे यीशु मसीह प्रथम बार इस संसार में क्यों आया है। Because we have some general knowledge about His first coming. हम हर एक लोग यीशु मसीह के पहला इस संसार में आने के बारे में कुछ जानकारी हम रखते हैं। Generally we all know He came to this world to save the sinners. सामान्य तौर से पापियों का उद्धार के लिए हमारे यीशु मसीह आया है कर हम जानते हैं। He came to this world to heal the sick. वो हर एक बीमारियों को चंगा करने के लिए इस संसार में आया। He came to this world to bless. वो इस संसार में हर एक को आशीष करने के लिए आया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। But today I would like to highlight why that Jesus Christ came to this world for the first time. मैं आज इस बात को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ कि यीशु मसीह प्रथम बार इस संसार में किस कारण के लिए आया। Jesus Christ came to this world for the first time in order to prepare the group of people for His second coming. यीशु मसीह प्रथम बार इस संसार में आने का ये उद्देश्य था ताकि वो दूसरे बार जब वो इस संसार में प्रकट होगा तब उसके लिए एक झुंड को वो तैयार कर सके। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Today we used to proclaim or we used to say this word, we are going to hear gospel, we are going to preach gospel. आज हम इस बात को आपके सामने कहते हैं कि हम ये सुसमाचार को सुनेंगे और इस सुसमाचार को हम प्रचार करेंगे। What is this gospel? ये सुसमाचार क्या है? This gospel is called the good news. ये सुसमाचार एक शुभ संदेश होकर कहलाया जाता है। This good news was given to two groups of people. ये शुभ संदेश दो झुंड के लोगों के लिए दिया गया है। Same matter, but it was given to two groups of people. एक ही काम एक ही बात है लेकिन दो झुंड के लोगों के लिए दिया जाता है। The Gospel of Luke chapter 2 and verse 10. जब लूक को सुसमाचार दूसरा अध्याय के 10वें वचन में आते हैं, there we could see the first group of people, those who received this good tidings of joy. वहां हमने प्रथम झुंड के लोगों को देख सकते हैं जो ये शुभ संदेश को उन्होंने प्राप्त किया। Luke chapter 2 verse 10. लूक को सुसमाचार दूसरा अध्याय के 10वां वचन। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. This message or this gospel was given to shepherds. यहाँ ये सुसमाचार चरवाहों के लिए दिया गया है। And this was when these shepherds, they were on the ground. जब ये चरवा मैदान में पाए गए, at that time this angel of the Lord appeared unto him, उस समय and he gave this good tidings of great joy. उस समय स्वर्गदूत आकर ये शुभ संदेश और आनंद का संदेश उनके पास पहुंचाता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Same message was given to Mary as a good news or a gospel. यही संदेश को मरियम के पास भी शुभ संदेश होकर आनंद का सुसमाचार होकर पहुंचाया गया। Gospel of Matthew chapter 1 and verse 21. मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय के 21वां वचन। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Same matter or the same topic, but it was given to two group of people in a different way. एक ही संदेश है, लेकिन दो झुंड के लोगों को दो तरीके से ये संदेश को पहुंचाया गया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। What is that good news? ये संदेश क्या है? Jesus is going to born. हमारे यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। But unto shepherds the angel never uttered a word of he shall save the people from sin. लेकिन ये चरवाओं के लिए ये स्वर्गदूत ऐसा नहीं कहा कि ये व्यक्ति, ये बालक इस मानव जाति का उद्धार करेगा। But unto Mary this angel said like this. लेकिन मरियम के पास ये स्वर्गदूत कहता है कि ये बालक उद्धार करेगा। Thou shalt call his name Jesus, तू उसका नाम यीशु करके रखेगी, for he shall save his people from the sins. वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That means first it's a great joy, the good tidings of great joy. प्रथम तौर से ये एक आनंद का सुसमाचार है। Secondly, this same person who is going to born and called him as Jesus, that Jesus is going to save his people from the sins. दूसरा, ये व्यक्ति जो यीशु करके कहलाया जाता है, वो अपने लोगों को पापों से उद्धार करेगा। When Saint Paul says about this in the book of Timothy, जब इस बातों के बारे में संत पौलुस तीमोथी के पत्रिका के लिए लिखने के समय कहता है, he said this is a faithful saying. ये विश्वास योग्य कहना है। 1 Timothy chapter 1 and verse 15. पहला तीमोथी पहला अध्याय के 15 वचन। ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। This is the faithful saying. ये एक विश्वास योग्य है। Because this Saint Paul, he accepted Jesus as his personal savior. यही संत पौलुस यीशु मसीह को अपना निज मुक्तिदाता होकर स्वीकार किया। And he experienced that great salvation in his life. उसने अपने जीवन में इस बड़ा उद्धार का अनुभव किया। So he declared, or in his statement he wrote like this, this is a faithful saying. इसीलिए वो अपने शब्द में ऐसा लिखता है, ये एक विश्वास योग्य का कहना है। This all these three verses, it is given in the first picture. ये हर एक तीन बातें जो है आपके सामने ठहराए हुआ पहले चित्र में आप देख सकते हैं। Most of the times in the Xmas time, the Christmas times, people used to build in thermocol like a cow shed like that. हर एक क्रिसमस के दिन में ऐसे एक चरवा के इकट्ठा होना, ऐसे टर्मोकोल से ऐसे बनाते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Now हो। Jesus Christ came to this world to save the sinners, यीशु मसीह संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया, to give a great joy and peace in the heart of men. ताकि वो हर एक लोगों के हृदय में एक बड़ा आनंद और शांति को दे सके। And those who accept him as a personal savior, जो कोई उसको अपना निज मुक्तिदाताओं का स्वीकार करता है, through them he declared the word, the truth and the power. उनके द्वारा प्रभु उनके द्वारा अपने सामर्थ को और अपने शिक्षा को प्रकट करता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now, why this God came in the form of man? अभी ये परमेश्वर मनुष्य के रूप में ये संसार में क्यों आया? Because the first man, when he committed sin, जब पहला मनुष्य पाप किया, and after that when he transgressed the commandment of God, जब प्रभु के नियमों को उसने उल्लंघन किया, he went out of the garden. उसने वाटिका से बाहर निकाला गया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। So after that he begat so many sons and daughters, but all are the fallen generation. उसके बाद उसके लिए पुत्र पुत्रियां जनी, लेकिन हर एक संतान जो है वो गिरा हुआ संतान होकर पाया गया। Genesis chapter 5 we could see all those things. उत्पत्ति का पुस्तक 5वां अध्याय में उसके संतानों के बारे में पढ़ सकते हैं। Adam begat children in his image. आदम ने उसके स्वरूप में उसने संतान को जना। That means he committed sin. उसका मतलब उसने पाप किया। He was fallen from the image and the likeness of God. उसने प्रभु के समानता से उसके स्वरूप से गिर पड़ा। He also begot children, उसने उसके लिए पुत्र जना, but not in the likeness of God, but in the likeness of his own image. लेकिन वो पुत्र परमेश्वर के स्वरूप में नहीं, बल्कि वो अपने स्वरूप में जन्म लिया। Like that, the sinful generation started to grow. उसके द्वारा एक पापी संतान उत्पन्न हुआ। Now God wanted to bring up this sinful generation as a righteous generation. अब ये पापी संतान को प्रभु एक धर्मी संतान होकर बनाने के लिए चाहता है। So when we read in the scriptures, this Bible was divided into 10 dispensations. अभी
प्रभु के वचन में माने के समय प्रभु का वचन को 10 युगों कर बांटा गया है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। In that, there is one dispensation is called the dispensation of law. उसमें एक युग को व्यवस्था का युग होकर कहलाया जाता है। So in that law, God gave lot of laws and side laws and bylaws to men in order to bring him to his original state. उस व्यवस्था के युग में प्रभु ने मानव जातियों को कई प्रकार का व्यवस्थाओं को दिया ताकि हर एक मानव जाति उसके पास लौट आए। More they got the laws, more they committed sin. जितना ज्यादा उनके पास व्यवस्था आया उतना ज्यादा उन्होंने पाप किया। When we read in Numbers chapter 25, जब गिनती का पुस्तक 25वां अध्याय को हम पढ़ते हैं, there we could see some horrible and terrible sin which were committed by the people of God. वहाँ प्रभु के लोगों के द्वारा एक भयानक और अभागा पाप की क्रियाओं को हम देख सकते हैं। So by giving law, God was failed. जब प्रभु के द्वारा व्यवस्था दिया गया था, प्रभु हरावट को सामना किया। Law could not make any man perfect. एक व्यक्ति को व्यवस्था सिद्धता की ओर पहुंचा नहीं सका। After that, in order to bring them up, God has raised some judges. उसके बाद उनको वापस लौटाने के लिए प्रभु ने न्यायियों को ठहराया। He raised some kings. प्रभु ने राजाओं को ठहराया। He raised some prophets. प्रभु ने भविष्यवक्ताओं को ठहराया। Why even he set up an Aaronic priesthood order. और प्रभु ने आरोन के याजक पद को भी ठहराया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति In हो। all these things, none could make perfect. ये सारे बातों में कोई भी एक मनुष्य जाति को सिद्धता की ओर नहीं पहुंचा सका। Even the judges or the kings or the priests or the prophets, they could not make the man perfect. न्यायी, राजा, याजक और हर एक भविष्यवक्ता एक मनुष्य जाति को सिद्धता की ओर नहीं पहुंच पाया। Though they did the ministry after the order of the Aaronic priesthood, वो आरोन की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने याजक पद का सेवकाई को तो किया। even that ministry could not make man perfect. वो सेवा भी एक मनुष्य को सिद्धता की ओर नहीं ले जा पाया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। When we read in Hebrews chapter 10 verse 1 and 2, जब हम इब्रानी की पत्रिका 10वां अध्याय के पहला और दूसरा वचन में आते हैं, once in a year, when the high priest went into the most holy place with the blood, साल में एक बार महायाजक वो अति पवित्र स्थान में लहू के साथ प्रवेश करता है for the remission of his sins and the sins of his people. वो अपने पाप के लिए और अपने लोगों के पाप के प्रायश्चित के लिए वो जाता है। But though they offered the sacrifice, the blood, वो उन्होंने लहू के द्वारा प्रभु के सामने बलिदान को किया, that blood never made any conscience as pure. लेकिन वो लहू किसी का विवेक को शुद्ध नहीं कर सका। Again and again, the pricking conscience started to work in their life. बार बार उनके अंदर उनका विवेक उनको छेदता रहता था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now God was perplexed. अभी प्रभु निराश हो गया। But now he had so many plans concerning this man. लेकिन प्रभु को मनुष्य जाति के लिए कई योजना ठहराया हुआ था। Whenever God gave some laws, जब प्रभु ने व्यवस्थाओं को दिया, the adversary used to make the man to disobey that commandment. शत्रु ने उस व्यवस्था को लेकर मनुष्य को उसको उल्लंघन करने के लिए रख दिया। But whatever it may be, devil could never and ever find out the mind of God. जो कुछ क्यों न हो, लेकिन ये शैतान प्रभु के मनसा को कदापि नहीं जान पाएगा। Now after all this failure, now what the God the Father did, अभी ये सारे हरावट के बाद परमेश्वर ने क्या किया? in Romans chapter 8 and verse 3, रोमियो के पत्रिका 8वां अध्याय के 3रा वचन में आने के समय there Saint Paul writes like this. वहाँ संत पौलुस ऐसा लिखता है, Romans 8:3. रोमियो का पत्रिका 8:3, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now, what the law could not do, जो व्यवस्था जिस काम को नहीं कर सका, keep on giving the law to man. वो उसने प्रभु मनुष्य को व्यवस्था देता ही रहा। Ezra, Nehemiah, they read the law before people. यशरा, नेहेमिया, वे सारे लोगों के सामने व्यवस्था को पढ़े। Moses, Joshua, they read the law before the people. मूसा, यहोशू, उन्होंने प्रभु के लोगों के सामने व्यवस्था को पढ़े। But while they heard that word, जब उन्होंने ये वचन को सुना, silently they will listen and they used to say, yes, we will obey. खामोश रीति से वे सुनेंगे और कहेंगे, हाँ, हम इसके अनुसार ही चलेंगे। Exodus chapter 24 verse 7 and 8 it is written. निर्गमन का पुस्तक 24वां अध्याय के 7 और 8 में लिखा गया है। They said, yes, we will obey. उन्होंने कहा, हाँ, हम उसके अनुसार ही करेंगे। But very soon they will forget the law. लेकिन बहुत ही जल्दी इस व्यवस्था को वो भूल जाते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Because of these things, knowing this law,
again and again they're increasing in sin. ये सारे बातों को जानने के बाद, व्यवस्था को जानने के बाद वो पाप में बढ़ते ही गए हैं। So now this law could not do anything with men or to men. अभी ये व्यवस्था मनुष्य जाति के लिए कोई काम नहीं कर सका। That's why God the Father sent His Son in this flesh. इसीलिए प्रभु ने अपने पुत्र को शारीरिक रीति से संसार में भेजा। It is written, God sending His own Son in the likeness of the sinful flesh. प्रभु ने अपने पुत्र को शरीर से उसने भेजा है। In the likeness of the sinful flesh. उसने पाप रहित शरीर में उसने पाप का शरीर में उसको भेजा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। In Him there is no sin, उसके अंदर पाप नहीं था, but the likeness of the sinful flesh. लेकिन उसके अंदर पाप का समानता का एक शरीर था। Jesus Christ has a body. प्रभु के लिए एक शरीर था। As we have the body, even He too. जैसे हमारे लिए एक शरीर है, वैसे उसके लिए भी एक शरीर था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। In this body, He was on this earth for 33.5 years. हमारे जैसा शरीर था, वैसे उसके लिए एक शरीर था और साढ़े 33 साल इस पृथ्वी में वो पाया गया। So He set an exemplary life. उसने हमारे सामने एक उदाहरण का जीवन रखा। What is that exemplary life? वो उदाहरण का जीवन क्या है? Being in this flesh body, इस शरीर में होकर a man can do a life without sin. वो हर एक मानव जाति पाप रहित जीवन बिता सकता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Which means, इसका मतलब that means first coming in order to prove in this body we can live a holy life without sin. ये पहला आगमन ताकि हर एक मानव जाति को ये साबित कर सके कि ये शरीर में एक पवित्र जीवन मानव जाति बिता सकता है। We could see throughout the gospel, हम सारे सुसमाचार में देख सकते हैं Jesus convicts the sin of the people, प्रभु यीशु मसीह हर एक मनुष्य के पाप का बोध दिलाता है, but in a different manner. लेकिन हर एक को कई तरीके से। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now when we see the scripture, जब हम प्रभु के वचन में आते हैं, when the first coming He appeared in the flesh or manifested in the flesh, जब उसके पहले आगमन में वो शरीर के समानता में वो प्रकट हुआ, the main purpose is this. उसका मुख्य कारण क्या है? In Hebrews chapter 9 verse 28 it is written. इब्रानी के पत्री का 9वां अध्याय का 28 वचन में लिखा गया That है, means the second time He shall appear for the people those are waiting for Him without sin. दूसरे बार जो लोग निष्पाप होकर उसके लिए बाट जोते हैं, उनके लिए वो आएगा, Which is written in Hebrews 9:28. ये इब्रानी के पत्री का 9वां अध्याय का 28 में पढ़ते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now, when Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह संसार में था, the same time John the Baptist also he was doing his ministry. उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपना सेवा कर रहा था। In Gospel of John chapter 1 verse 14 it is written. यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 14 वचन में ऐसा लिखा गया है, Jesus Christ, how did He manifest? यीशु मसीह किस रीति से ये अवतार हुआ? The two particular things are given over there. वहाँ दो बातों को लिखा गया है, In the form of fullness of grace and truth. उसके वो अनुग्रह के बहुतायत में और सच्चाई से वो प्रकट हुआ। That means grace and truth was manifested when He was born. अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। While this John the Baptist was doing his ministry, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना सेवा कर रहा था, and he was giving baptism to the people, जब वो हर एक लोगों को बपतिस्मा दे रहा था, he saw Jesus came towards him. तब उसने देखा कि यीशु मसीह उसके पास आता है। At that time, what he said about him, तब यीशु मसीह के बारे में वो क्या कहता है? the Gospel of John chapter 1 verse 29 it is written, यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय के 29 वचन में ऐसा लिखा गया है, Behold the Lamb of God takes away the sin of the world, ये प्रभु का मेमना है जो इस जगत के पाप को ले जाता है। which is given in the middle of this picture. वो इस चित्र के मध्य भाग में दिया गया है। As a lamb, he manifested to this world ये संसार में वो मेमना के द्वारा प्रकट हुआ, in order to take away the sin of this world. ताकि ये संसार के पाप को ले जाए। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। How can a lamb took the sin of the people? कैसा एक मेमना हर एक लोगों के मनुष्य के पाप को उठा ले गया? Jesus is a lamb of God. यीशु मसीह उस परमेश्वर का मेमना था। Parmeshwar, praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That means each and every aspect he manifested or he revealed him as a lamb. हर एक जगह में वो अपने आप को एक मेमना होकर ही प्रकट किया। He never exposed him as any other creature. वो अपने आप को और कई जंतु होकर और कई जंतु होकर प्रकट नहीं किया। Concerning holiness, zeal, when we read about him, he is a Lion of Judah. जब हम उसके पवित्रता के धुन के बारे में देखते हैं, वो यहूदा का सिंह है। But in his humbleness and the meekness, when we read, he is a lamb. जब उसके दीनता और नम्रता के बारे में देखते हैं, वो एक मेमना है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। So to prove to every
every human, ताकि हर एक मानव जाति को इस बात को साबित करे or to establish this particular doctrine on this earth, और इस सच्चाई को और उपदेश को इस संसार में साबित कर सके। being in this body a man who is born of woman can do a holy life without sin. ये शरीर में होकर एक मानव जाति में एक स्त्री से जन्माया जाकर एक व्यक्ति पवित्र जीवन बिता सकता है करके साबित किया। That's why three things are mentioned about our Jesus. इसीलिए यीशु मसीह के बारे में तीन बातों को लिखा गया है। First, प्रथम तौर से 2 Corinthians 5:21 it is written, दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय के 21वें वचन में ऐसा लिखा गया है, he knew no sin. वो पाप को नहीं जाना। 2 Corinthians 5:21 says, he knew no sin. दूसरा कोरिन्थी 5वां अध्याय के 21वें वचन ऐसा कहता है, वो पाप को नहीं जाना। Second, दूसरा 1 Peter chapter 2 verse 22, पहला पत्र दूसरा अध्याय के 22वें वचन में he did no sin. वो पाप नहीं किया। Thirdly, तीसरा 1 John chapter 3 verse 5, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 5वां वचन, in him there is no sin. उसके भीतर पाप नहीं था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। He did no sin. वो पाप किया नहीं। In him there is no sin. उसके भीतर पाप नहीं था। He knew no sin. वो पाप से अनजान रहा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। So he was, his birth was holy, उसका जन्म एक पवित्र था and he proved and he lived a life of holiness. और वो इस बात को साबित किया और एक पवित्र जीवन भी बिताया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। You know, when he came to this world, जब वो इस संसार में आया, 1 John chapter 3 verse 8 it is written, पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय का 8वां वचन में ऐसा लिखा है, the Son of God manifested in order to destroy the deeds of the devil. परमेश्वर का पुत्र इस जगत में इसीलिए प्रकट हुआ ताकि वो हर एक शैतान के कामों को नाश करे। So all these 33.5 years when as he lived the holy life, जब वो 33.5 साल वो एक पवित्र जीवन बिताया, about his life he used to challenge before the Jews. वो हर एक यहूदियों के सामने वो चुनौती करता है। In one place in John the Gospel chapter 8 and verse 46, यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय के 46वें वचन में, there Jesus challenged before them. वहाँ यहूदियों के सामने वो चुनौती करता है। John the Gospel chapter 8 and verse 46. यूहन्ना सुसमाचार 8 का 46। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है, और यदि मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? Which of you convinceth me of sin? Enough. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Which of you convinceth me of sin? आप में से कौन मैं पापियों का ठहरा Or सकता who है? can say that I am a sinner? कौन बोल सकता है कि मैं एक पापी हूँ? In any aspect, कोई भी बातों में, dealing with a person, जैसे एक व्यक्ति से बर्ताव करता है, dealing with an opposite sex, जो एक दूसरे लिंग से बर्ताव करने के समय, or my behavior, और उनके व्यवहार से, my going and coming, उनके बाहर जाना अंदर आना, my sitting and eating and उनका standing. उनका बैठना खाना और खड़ा रहना, Is there anyone over here to prove or to convince me that you are a sinner? आपके हमारे बीच में ऐसे कोई है तो मैं पापी हूँ करके मुझे ठहरा सके? Today, who has this type of question in our life? इन दिनों में हमारे जीवन में ऐसे कोई लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं क्या? Dear ones, how can we become or how can we do such a life? ऐसा एक जीवन हम कैसे बिता पाएंगे? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। By living such a life, ऐसे एक जीवन बिताने से Jesus Christ made the people to convince of the sins. प्रभु हर एक लोगों को उनके पाप के प्रति एक बोध दिलाया। How did he give conviction to the people? कैसे वो हर एक लोगों के अंदर पाप का बोध दिलाता है? It's not through any media, वो कोई चित्र के द्वारा नहीं, or it's not through any newspaper, और कोई अखबार के द्वारा नहीं, especially through two ways he made the people to convict of the sins. विशेष रीति से दो प्रकार हर एक लोगों के अंदर वो पाप का बोध दिलाया। Number one, by his teaching. प्रथम तौर से उसके शिक्षा के द्वारा, By his teaching, he made the people to convict of the sins. उसके शिक्षा के द्वारा हर एक के अंदर वो पाप का बोध को दिलाया। In the Gospel of John chapter 8, यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय, we see a woman which was caught in adultery. वहाँ एक व्यभिचारी स्त्री को देखते हैं जो रंगे हाथ पकड़ी गई। Scribes and Pharisees brought that woman in front of Jesus फरीसी और शास्त्री लोग यीशु के पास उसको लाए and kept on, they were blaming her. और उसके ऊपर उन्होंने एक कसूर लगाया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Now हो। see how Jesus made to convict their sins. और यहाँ देखिएगा जो उनको इस व्यभिचारी स्त्री को लेके आए, उनके अंदर यीशु मसीह कैसा पाप का बोध दिलाया। Because they are all sinners. वे सारे लोग पापी थे, But he didn't say that you are all sinners. लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि तुम लोग पापी है। How did he made the people to convict their sins? कैसा इन लोगों को प्रभु ने उनके अंदर का पाप का बोध दिलाया। Gospel of John
chapter 8 and verse 7 it is written, यूहन्ना सुसमाचार 8वां अध्याय के 7वें वचन में लिखा गया है, he that is without sin among you, let him first cast a stone at her. आप में जो निष्पाप है वो पहला पत्थर उसके मारे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Very first, he made the people to convict of the sin by teaching. यहाँ शिक्षा के द्वारा प्रथम तौर से हर एक लोगों के अंदर का पाप का बोध दिलाया। Our late pastor Manoharan used to say like this, हमारा स्वर्गवास पास्टर मनोहरन ऐसे कहते हैं, if suppose a person draw a line, crooked line, यदि एक व्यक्ति ऐसे एक लाइन बनाता है तो crooked line, ऐसे टेढ़े मेढ़े लाइन बनाता है तो if you say your line is wrong, यदि हम कहते हैं कि आपका जो लाइन गलत है he won't accept. वो मानेगा नहीं। Better you do one thing, आप ऐसा कीजिए, take a scale एक पट्टी लीजिए and take a pencil. और एक पेंसिल लीजिए Nearby that line, you just draw a straight line. और उस लकीर के सामने आप एक सीधा लकीर को खींचिए। Then he will come to know his line is not right. तब वो जान लेगा कि उसका लकीर गलत है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति By हो। teaching, Jesus Christ made the people to convict of the sins. यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा हर एक लोग पापी है करके उसने बोध दिलाया। And this teaching also, he was given to different types of people. ये शिक्षा भी वे कई प्रकार के लोगों को वो देता है। Gospel of Luke chapter 3, लूका सुसमाचार 3 अध्याय verse 10. 10वां वचन। People came and asked, what shall we do? लोगों ने यीशु के पास आकर के पूछते हैं कि हम क्या करें। First people or the public came to Jesus and they asked, what shall we do? और लोग जो इकट्ठा हुए आकर यीशु मसीह के पास पूछते कि हमको क्या करना है। Unto them also Jesus answered. उनको भी देखकर यीशु मसीह जवाब देता है। Secondly, दूसरा, same chapter verse 12, publicans came to Jesus and asked a question. वही अध्याय में 12 वचन में चुंगी लेने वाला भी आकर पूछते हैं, Master, what shall we do? स्वामी हम क्या करें। For them also he gave a proper answer. उनको भी यीशु मसीह सही जवाब देता है। Thirdly, verse 14, soldiers came and asked a question. और 14 वचन में सिपाही लोग भी आकर सवाल करते हैं। And to them also he gave an answer according to their life. और उनके लिए भी उनका अवस्था के अनुसार प्रभु उनको जवाब देता है। So through teaching of Jesus Christ, a man can come to know about his sin. यीशु मसीह के शिक्षा के द्वारा एक मनुष्य उसके अंदर रहने वाले पाप का वो बोध लेता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That's why we have to read the word of God every day. इसीलिए हमको दर दिन और रात प्रभु के वचन को हम पढ़ना होगा। When we pray, we speak to God. जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु से हम बात करते हैं। When we read the Bible, the word of God speak to us. जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन हमसे बात करता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। First, by teaching, he made people to convict of the sins. प्रथम तौर से यीशु मसीह अपने शिक्षा के द्वारा हर एक लोगों के भीतर रहने वाले पाप का बोध को दिलाता है। Secondly, by his love, showing his love to others, he made the people to convict of their sins. दूसरा, वो अपने भीतर रहने वाले प्रेम को दिखाकर उनके अंदर रहने वाले पाप का बोध दिलाता है। Gospel of Luke chapter 19. लूका सुसमाचार 19वां अध्याय। Gospel of Luke chapter 19 लूका सुसमाचार 19वां अध्याय and verse 5. और उसके 5वां वचन। We all know that we read about a short man वहाँ एक नाटा व्यक्ति को हम जानते हैं। and he wanted to see Jesus वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। and his name was Zacchaeus उसका नाम जक्कई था। and he just climbed upon the sycamore tree और वो एक बूलर के पेड़ के ऊपर चढ़ा and Jesus came to that tree straight away और यीशु मसीह सीधा उस पेड़ के नीचे आया। and the 5th verse says like this, 5वां वचन ऐसा कहता है, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must abide at thy house. यहाँ यीशु मसीह कहता है, हे जक्कई झट उतरा, आज मैं तेरा घर में रहना अवश्य है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Whole city knows he was a sinner सारे शहर जानता है कि वो एक पापी व्यक्ति है and he used to take money illegally. और हर एक लोगों से वो पैसा छीन कर ले लेता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। And even some of the people are murmuring at that time. और उस समय उस बातों को देखकर कुछ लोग कुड़कुड़ा रहे हैं। 7th verse it is written, 7वें वचन में ऐसा लिखा है, Jesus doesn't know that he is a sinner. ये यीशु मसीह नहीं जानता कि ये व्यक्ति एक पापी है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति So हो। the whole city knew him that he is a ये sinner. सारे शहर जानता था कि ये व्यक्ति एक पापी है। Yet Jesus came towards him and he stand nearby him and he said, Zacchaeus, come down. Today I want to abide at the house. फिर भी यीशु मसीह उसके पास जाता है और कहता है, जक्कई तो झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरा घर में होना अवश्य है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। While he started to walking with Jesus, जब वो यीशु के साथ चलने लगा, verse 8 it is written,
8वें वचन में ऐसा लिखा है, he started to confess so many things. वो अपने जीवन के कई बातों को कबूल करने लगा। While when he received the love of God in his life, क्यों? जब उसने यीशु मसीह का प्रेम को अपने जीवन में स्वीकार किया, when Jesus revealed his love towards him, जब यीशु मसीह ने अपने अंदर रहने वाले प्रेम को उसके प्रति प्रकट किया, through that love, the sin was convicted in his life. उस प्रेम के द्वारा उसके अंदर रहने वाले पाप को बोध दिलाया By गया। that conviction, he started to confess everything before Jesus. उस बोध के द्वारा, पाप के बोध के द्वारा हर एक पाप को यीशु के सामने उसने कबूल किया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Now, हो। why Jesus was particular about the sin of man? क्यों मनुष्य जाति के पाप के प्रति प्रभु सतर्क रहता है? Because in Romans it is written, by one man's sin that death entered into this world. क्योंकि रोमियो की पत्रिका में ऐसा लिखा, एक मनुष्य ने पाप किया, उसके कारण सारे लोग पापी हो गए। By one man's disobedience, sin entered into this world. एक मनुष्य के आज्ञा के उल्लंघन के कारण पाप इस जगत में प्रवेश किया। So Jesus was so much of particular about that sin इसीलिए पाप के प्रति प्रभु सतर्क रहता है, because of one reason. उसका एक ही कारण है, Because we know that Jesus came to this world to save the people. क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह जगत में आने का कारण ताकि हर एक लोगों का उद्धार करे। In Acts of Apostles chapter 10 verse 38 it is written about Jesus. प्रेरितों का काम 10वां अध्याय के 38वें वचन में यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा गया है, God the Father anointed him. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया। He went round about doing good to others. वो हर एक जगह में जाकर हर एकों के लिए भला काम किया। So he wanted to good to everyone. वो हर एक लोगों को अच्छा काम करता था, But he was very particular about the sin. लेकिन पाप के प्रति वो सतर्क रहता है। That means I want to give everything to everyone. उसका मतलब मैं हर एक लोगों को मेरा सब कुछ देने के लिए चाहता हूँ। At the same time sin was there. उसके साथ ही साथ उसके भीतर एक पाप है। Now if the sin is in any man, the blessings of Jesus he cannot attain or receive. यदि एक व्यक्ति के अंदर पाप है तो यीशु मसीह के आशीष को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। In Jeremiah chapter 5, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक 5वां अध्याय in verse 25 it is written. और उसमें 25वें वचन में ऐसा लिखा गया है, Kindly read that verse. वचन पढ़िए। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। Your iniquities have turned away these things, and your sins have withholden good things from you. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Your sins have withheld good things from you. तेरा पाप तेरे जीवन का भलाई को रोक दिया। Dear brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, we may be born and brought up in the Christian family, हम एक मसीह परिवार में पालन पोषण किए गए होंगे, but it is our grumbling and grudges and it is our murmur. हमारे अंदर ऐसे कुड़कुड़ाना है, Why God is not blessing me? क्यों प्रभु मुझे आशीष नहीं करता है? How much we prayed. मैं कितना प्रार्थना करता हूँ। On the other side you are sinning also, sinning and praying. हम और दूसरा तरफ हम पाप भी करते हैं, पाप करके प्रार्थना भी करते हैं। Sinning and praying. हम पाप करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे, Praying and smoking. और प्रार्थना करेंगे और धूम्रपान भी करेंगे, Praying and drinking. और प्रार्थना करेंगे और शराब भी पिएंगे, Praying and enjoying the world. और प्रार्थना करेंगे और संसार को खुशी मनाएंगे। And we are praying and we are praising God, and through that very word we abuse others. हम प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, और वही मुंह से हम दूसरों को गाली भी देते हैं। How can we receive that blessing? कैसे हम उस आशीष को प्राप्त कर सकेंगे? That's what the prophet says. इसीलिए भविष्यवक्ता कहता है, Your sin have withheld the good things from you. तुम्हारा पाप ने तुम्हारे जीवन का भलाई को रोक दिया। It is God who wants to give you abundance of blessing. हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष को देने के लिए चाहता है। Let me give an example. मैं एक उदाहरण देने के लिए चाहता हूँ। Suppose the cricket match is going on. अभी एक क्रिकेट मैच चल रहा है। Okay, nowadays everyone we are having visual thing that we have a TV. हाँ, इन दिनों में हमारे सामने टीवी है, हम टीवी में देखते हैं। But remember, just imagine now we are having a transistor. अभी हमारे सामने एक रेडियो है, एक ट्रांजिस्टर है। So now the running commentary is going on. अभी एक सामने कमेंट्री हो रहा है। Everyone is listening. सारे लोग उसकी भाषा को सुन रहे हैं। Every house to house they are listening the running commentary. हर एक घर के घर उस भाषा को वो सुनते रहे हैं। From the third house I am staying. और तीसरा घर में मैं रहता हूँ। I am also having the transistor. मेरे पास भी एक रेडियो है, But some sort of disturbance are coming in that. लेकिन कुछ गड़बड़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। Now I am abusing the All India Radio. अभी मैं उस आकाशवाणी का जो संचालक है उसको गाली देता हूँ। Hey All India Radio, hey Akashwani, why you are doing like this? ये आकाशवाणी के लोग, क्यों तुम लोग ऐसे करते हैं? But nearby my house everyone is listening. लेकिन बगल में सारे लोग इसको सुनते हैं।
my co-brother, my co-sister, they're all receiving the blessings. मेरे साथ में रहने वाला भाई बहन लोग सारे लोग आशीष को प्राप्त करते हैं, Only in my radio the voice is not coming. लेकिन मेरा केवल रेडियो में आवाज नहीं आ रहा। Problem is not from the broadcasting. वो आकाशवाणी का दिक्कत नहीं है, Problem is in my radio. वो मेरे रेडियो का दिक्कत है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Even so, God bless everyone. प्रभु सबको आशीष करता है, And to good and evil He gives rain. वो बुरा और भला लोग सबको वो बारिश देता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। At the same time, I am not receiving. What is the reason behind it? साथ ही साथ मैं आशीष को नहीं प्राप्त करता हूँ, उसका कारण क्या है? That's what the prophet says. वही भविष्यवक्ता कहता है, Your sins have withheld good things from you. तुम्हारे पाप ने उसके भलाई को रोक दिया। If you come out of the sin, यदि हम उस पाप से बाहर आएंगे, dear ones, you are also can take part or you can partaker of the blessings. आप भी उसके आशीष का सहभागी होकर बदल सकेंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। I told you by showing His love and His teaching, Jesus made others to convict their sins. मैंने आपको बोला यीशु मसीह ने अपने शिक्षा और अपने प्रेम के कारण दूसरों के अंदर रहने वाले पाप का बोध देता है। Here in the second picture we see यहाँ इस दूसरा चित्र में हम देखते हैं, that is a Mount Sermon. वहाँ एक पहाड़ी प्रचार। Gospel of Matthew chapter 5 verse 5, 6, 7, 3 chapters. मत्ती सुसमाचार 5वां, 6वां और 7वां अध्याय में Those 3 chapters called as a Mount Sermon of Jesus. वो 3 अध्याय यीशु मसीह का पहाड़ी प्रचार है। When you read in the 8th chapter of Matthew, जब उस मत्ती सुसमाचार के 8वां अध्याय को हम पढ़ते हैं, when He come down from the mountain, the Bible says. जब उस पहाड़ से वो नीचे उतरा, So 5, 6, 7 He was on the mountain. 5, 6 और 7वां अध्याय में वो पहाड़ में रहता है। So these 3 chapters called as a Mount Sermon are the teachings of Jesus Christ. ये 3 अध्याय यीशु मसीह का शिक्षा, नहीं तो उसका पहाड़ी प्रचार करके कहलाया जाता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Like some great people in our nation, हमारे जगत में एक बड़े बड़े लोग हैं, like Mahatma Gandhi, जैसे महात्मा गांधी है, Swami Vivekananda, स्वामी विवेकानंद, Rabindranath Tagore, रविंद्रनाथ टैगोर and so other people, और कई लोग हैं। they were all attracted by the teachings of Jesus Christ. वे हर एक लोग यीशु मसीह के शिक्षा से बहुत ही आकर्षित थे, Because it is very, heart-touching messages. क्योंकि उसके हर एक संदेश हर एकों के दिल को छू लेता था। In many of the biography of Mahatma Gandhi, हर एक महात्मा गांधी के आत्मकथा में हम देखने के समय he mentioned the Gospel of Matthew chapter 5 verse 8. वो मत्ती सुसमाचार 5वां अध्याय के 8वें वचन को उल्लेख किया है। Blessed are the pure in the heart, for they shall see God. धन्य है जो मन में पवित्र है, वो यीशु मसीह प्रभु को देखेंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That means he wanted to see God, and he said the teaching of Jesus, if you follow that, if you observe that, surely we will able to see our God. वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, इसीलिए उसके शिक्षा को लेने के कारण यदि हमारे हृदय में हम पवित्र रहने पर हम परमेश्वर के चेहरा को हम देख So सकेंगे। by giving his teaching, by showing his love, he made the people to convict of the sins. इसलिए यीशु मसीह अपने शिक्षा के द्वारा और अपने प्रेम के द्वारा हर एक लोगों के अंदर रहने वाले पाप का बोध देता है। Now let me tell you some of the blessings, how he wanted to give that blessing to us. अभी मैं कुछ आशीष को आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ कि किस रीति से वो अपने आशीष को हमारे पास देने के लिए चाहता है। In the second line, the third picture says, ये दूसरा सूची में तीसरा पिक्चर ऐसा कहता है, Jesus was walking on the sea. यीशु मसीह समुद्र के ऊपर चल रहा है। Even Peter wanted to walk, पतरस भी चलने के लिए चाहता है, and Jesus commanded him, यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया and he started to walk. और वो समुद्र के अंदर पैर रखे चला। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। We all know this story. हम सभी इस कहानी को जानते हैं। Now in the Gospel of Matthew chapter 14, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय में before he started to walk, or before this Peter started to walk on the water, जब वो पतरस है ये समुद्र के ऊपर चलने के लिए आरंभ किया, what was the condition in that sea? वहाँ उस समुद्र का अवस्था क्या था? Gospel of Matthew chapter 14, मत्ती सुसमाचार 14 अध्याय verse 24. 24वां वचन। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. For the wind was contrary. वहाँ तूफान उनका सामना कर रहा था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। For the ship, wind is very, very essential. यहाँ हर एक नाव के ऊपर तूफान लगना वो तो जरूरी है। Those days in that ship, the engine was not there. उन दिनों में इंजन तो नहीं है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। According to the wind only, they used to direct the boat or the ship. आंधी तूफान के द्वारा ही उसके दिशा को चुनकर उसकी ओर वो आगे बढ़ते हैं। For the ship to sail on the sea,
this wind is very, very essential. नाव का यह समुद्र में यात्रा करने के लिए तूफान बहुत ही जरूरी है, But that itself contrary. लेकिन वो भी उनके विरोध में था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Sometimes you used to trust some sort of job, education, some family or some members. कई बार हम कुछ काम को और कुछ लोगों को और हमारे परिवार के कुछ लोगों के ऊपर हम भरोसा रखते हैं, And we kept such a trust upon them. हम उनके ऊपर इतना भरोसा रख देते हैं, They will preserve me till the end. वो उन लोग मुझे आखिरी तक संभालेंगे। But you know, in order to keep our trust upon God, यदि हमको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है तो sometimes God brings some contradiction to that. हम हमारे विरोध में कुछ समय प्रभु कुछ सामना करने वाले बातों को भेजेगा। The people whom we love, whom we put our trust, sometimes they became our enemies. जो लोग जिन लोगों के ऊपर हम प्रेम रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वे हमारे शत्रु होकर बदल जाएंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Dear ones, if in that time, if you're living in that sin, यदि हम उस जगह में हम पाप में जीवन बिताने पर we cannot understand that Jesus is also in the midst of that contradiction. हम ये नहीं जान पाएंगे कि उस विरोध के परिस्थिति में यीशु भी हमारे साथ है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Now हो। here in that boat, all these disciples were shouting. यहाँ इस नाव में सारे चेले लोग चिल्ला रहे हैं, Wind was contrary. ये तूफान उनके विरोध में है। All over the side, everywhere enemies are there. चारों तरफ शत्रु से घेरा हुआ है। And we have started to cry within ourselves. वो भीतर ही भीतर अपने अंदर ही वे रोते चिल्लाते There हैं। is no one on this earth to understand my feelings. जिस पृथ्वी में ऐसे कोई नहीं जो मेरे एहसास को मुझे जान सके। No one to inquire about my burden. कोई भी मेरे बोझ के प्रति नहीं पूछताछ करता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति In हो। the same, in the tossed wind, Jesus was walking over there. वही तूफान के बीच में यीशु मसीह चलता है। If the sin is in our life, यदि पाप हमारे जीवन में तो in the midst of contradiction or in the midst of the wind, we cannot enjoy the presence of God. उस विरोध के और उस सामना करने वाले तूफान के बीच में हम परमेश्वर के समूह का अनुभव नहीं कर पाएंगे। But God wanted to help us. लेकिन प्रभु हमें सहायता करने के लिए चाहता है। In Psalms 47, भजन संगीता 47 में, in 47 it is written like this. भजन संगीता 47 में ऐसा लिखा गया है। I'm sorry, 46 verse 1 it is written. 46 के पहला वचन में ऐसा लिखा गया है, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और संकट में अति सहज में मिलने वाला सहायक है। And in Psalms 50 also it is written like this. और भजन 50 में ऐसा लिखा है, God said, call unto me. मेरे और तुम पुकारो। That means in so many places it is written, God wants to help us in every time. यहाँ कई जगह में ऐसे लिखा है कि प्रभु हमारे हर एक संकट में हमें सहायता करने के लिए चाहता है। 15th verse, call upon me in the day of trouble, I will deliver thee and thou shalt glory me. 15 Glorify me. वचन में संकट के दिनों में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरा महिमा करना पाएगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। So in the midst of the contradiction, when the wind comes against us, even in that midst, if you do not have a sinful life, we can enjoy the presence of God. उस विरोधी के बीच में उस तूफान जो हमारे सामना करता है, यदि वहां हमारे भीतर पाप नहीं है तो हम परमेश्वर के समूह का अनुभव कर पाएंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Secondly, in the top, the corner of the picture we see, और ऊपर एक कोने में और एक चित्र को हम देख पाएंगे। this is written in the Gospel of Luke chapter 8, और वो लूका सुसमाचार 8वां अध्याय में लिखा गया है, verse 27. 27 वचन में। Here it is written, a certain man. वहाँ एक प्रत्येक व्यक्ति के बारे में है, And some descriptions are given over there. और उसके बारे में कुछ वर्णन किया गया है। He never wear any cloth. वो कभी कपड़ा नहीं पहनता था, He never abode in any house. और वो कभी घर में नहीं ठहरा। His dwelling place is a tomb. वो हर वक्त पर स्थान में रहता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That means a certain man, वो ऐसा एक नियुक्त व्यक्ति है, he never abide at house. वो घर में नहीं ठहरता That है, means he belongs to good family. वो एक अच्छा परिवार का है, And he never wear clothes. लेकिन कपड़ा नहीं पहनता है। So in the following verse, when we read about him, आगे के वचन में उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, he was bound with chains and fetters. वो सांकलों और बेड़ियों से बांधा गया। And sometimes he used to take the stone and cut himself. कई बार वो पत्थर लेकर अपने आप को चोट पहुंचाता है। So Jesus came to that place. यीशु मसीह उस जगह में पहुंचा। He saw the condition of that man. उस व्यक्ति के अवस्था को देखता है। Now, how could he see that man? कैसा उस व्यक्ति को यीशु मसीह देख रहा है? This person is my creation. ये व्यक्ति मेरा सृष्टि है। According to Genesis 1:26 and 27, उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय के 26 और 27 के अनुसार God created man in his own image and likeness. परमेश्वर ने मनुष्य के अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। Oh, this man is my likeness. ये मेरा स्वरूप है। It is I who created him. मैं ही तो उसको सिरजाया हूँ। Now what happened to him? लेकिन अभी इसको क्या हुआ? Bible says he was possessed.
प्रभु का वचन कहता है उसको शैतान पकड़ा He है, was possessed with the evil spirit. अशुद्ध आत्मा से वो पीड़ित है। Not one or two. वो एक और दो नहीं, So many bands of evil. The evil spirit was possessed him. एक बड़ा झुंड का अशुद्ध आत्मा उसको पकड़ कर रखा है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। That's why he couldn't be living among the people. इसीलिए वो लोगों के साथ वो नहीं ठहरता है। Now that evil spirit, that evil spirit did to this man, अभी ये बुरा आत्मा उसको क्या करता है? totally that evil spirit changed the lifestyle of this man. ये इस मनुष्य के हर एक जीवन के व्यवहार को ही वो बदल दिया है। No clothes. कपड़ा नहीं। Praise be to God. प्रभु की नाम की So स्तुति हो। the very purpose of the devil is शैतान का एक बड़ा मकसद है, he wanted to change the traditions or the laws which were bound. वो हर एक व्यक्तियों के व्यवस्था में जो बंधा गया है उस व्यवस्था से उसको फेर देता है। Even in 1 Kings chapter 21 also we read a particular incident. वहाँ पहला राजा के 21वें अध्याय में एक प्रत्येक घटना को हम पढ़ते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। There we see a person called Naboth. वहाँ नाबोत के बारे में देख सकते When हैं। that Naboth had a vineyard, नाबोत के लिए एक दाख की बारी था। it was next to the palace of King Ahab. वो आहाब राजा के राजमहल के बगल में रहा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति But हो। this Ahab wanted to purchase this particular vineyard. लेकिन ये राजा आहाब को ये दाख का बारी आवश्यक था। What he said to that Naboth, नाबोत को देखकर वो क्या कहता है? he said one word. एक ही शब्द कहता, I wanted to remove this vineyard. मुझे इस दाख के बारी को हटाना I है wanted to plant herbs over there. और यहाँ मुझे साग का बारी लगाना है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Which is costlier? कौन सा बड़ा कीमती है? That is this vineyard. ये दाख का बारी कीमती But है। he wanted to change the face of that garden. लेकिन वहाँ उस दाख के बारी के रूप को वो बदलने के लिए चाहता है। Even so, when we give room to the devil, जब हम शैतान के लिए जगह देंगे, when we give room to this evil spirit, जब इस बुरा आत्मा के लिए हम जगह देंगे, dear ones, he will totally change our nature वो पूरी रीति से हमारे स्वभाव को बदल देगा and he will destroy our life. और वो हमारे जीवन का नाश करेगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। When Jesus looked unto that man, जब यीशु मसीह इस व्यक्ति को देखता है, it is I who created him. मैंने इसको बनाया हूँ। Why did I create this man? मैंने इसको क्यों बनाया? Bible says in the Genesis chapter 1 and 2. उत्पत्ति का पुस्तक पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में कहता है, In these two chapters we could read the creations of God. ये दो अध्याय में यीशु मसीह का सृष्टि के बारे में पढ़ते हैं। Every day God created many things. हर एक दिन परमेश्वर ने कई बातों को सिरजाया। Sixth day he created man. छठवां दिन प्रभु ने मनुष्य को सिरजाया। Seventh day he rested. सातवां दिन उसने विश्राम किया। After created man, he rested. जब उसने मनुष्य को बनाया उसके बाद ही वो विश्राम करता है। God never want to rest in any other creation. यीशु मसीह इसके पहले कई बातों को सिरजाया लेकिन उसने विश्राम नहीं लिया। In Zephaniah chapter 3 and verse 17. जफन्याह का पुस्तक तीसरा अध्याय के 17 वचन में, Zephaniah 3:17 says, जफन्याह तीसरा अध्याय के 17 वचन में, God resteth in his love. प्रभु अपने प्रेम में विश्राम करता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति That हो। means only in that love. When he created man in his own image and likeness. जब प्रभु अपने लोगों को अपने समानता में और अपने स्वरूप में बनाता है, What is his likeness? उसका स्वरूप क्या है? God is love. प्रभु प्रेम है। So God wants to dwell in that love only. प्रभु अपने उस प्रेम में ही वास करेगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That's why Bible says in 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. इसीलिए पहला कोरिन्थी तीसरा अध्याय के 16 और 17 वचन में प्रभु का वचन कहता है, Know ye not that ye are the holy temple of God? क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर के उस पवित्र मंदिर हो? 1 Corinthians 6:19 says, पहला कोरिन्थी छठवां अध्याय के 19 वचन कहता Ye है, are the dwelling place of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, Ye are not of your own. आप अपने नहीं हो। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now God couldn't enter into that man. अभी परमेश्वर उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पा रहा। Now he was in such a pathetic state. अभी एक अभागावस्था में उसका जीवन है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। When Jesus healed him, जब यीशु मसीह उसको चंगाई किया, what happened? क्या हुआ? People saw him with a good mind. लोगों ने उसके मन अच्छा होकर उन्होंने देखा। That means his mind was corrupted. तब उसका मतलब तब तक उसका मन खराब हो गया था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Dear हो। ones, this what this devil does to every man. यही ये शैतान हर एक के भीतर करता है। Very gradually he entered into the life of a man. बहुत ही धीरे धीरे एक मनुष्य के भीतर वो प्रवेश करेगा। In 2 Corinthians 11th chapter, दूसरा कोरिन्थी 11वां अध्याय 3rd verse. तीसरा वचन, Kindly read that verse. वो वचन पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। But I fear lest by any means
As the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Very first thing he expects or he wants to enter through our mind and to corrupt our minds. सबसे पहला वो हमारे मन के भीतर प्रवेश करके हमारे मन के द्वारा हमें बिगाड़ देता है। Thank God he saved that man. धन्य हो परमेश्वर ने प्रभु ने उसको उद्धार किया। Jesus commanded that evil spirit to come out of his body. यीशु मसीह ने आज्ञा दिया कि उसके शरीर से वो बुरा आत्मा निकल जाए। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Even tonight God wants to do that same work among us. इस रात के समय वही काम प्रभु हमारे बीच में करने के लिए चाहता है। Are you disturbed in your mind? क्या आपके मन में आप विचलित है? Are you tormented by that evil spirit? क्या उस दुष्ट आत्मा के द्वारा आप तंग किए जाते हैं? Every night are you tormented some of evil dreams? क्या हर एक रात को कई बुरा स्वप्न से आप सताए जाते हैं? Or are you means sometimes you are tormented by the evil spirit is touching your body? क्या कई बुरा दुष्ट आत्मा आपके शरीर को छूता है? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Tonight that Jesus is moving in the midst to deliver us. इस रात के समय यीशु मसीह हमारे बीच में चल फिर रहा है ताकि वो आपको छुड़ाए। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Let me go fast. मैं तेजी से जाने के लिए चाहता हूँ। And now when Jesus want to bless everyone, जब अभी यीशु मसीह सबको आशीष करने के लिए चाहता है, the very first root cause is that sin. अभी ये एक जड़ है पाप। If this root has been plucked out, जब ये जड़ निकाला जाएगा, then the blessings will abide over there. तब उसका आशीष उनके ऊपर बना रहेगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की So स्तुति the हो। very first purpose that he came to this world to save the sinners, अभी सबसे पहला कारण वो इस संसार में आया ताकि हर एक पापियों को उद्धार करे, in order to prepare the group of people for the second coming, waiting for his second coming without sin. ताकि वो दूसरा आगमन के लिए उन लोगों को तैयार करे जो निष्पाप होकर उसके लिए इंतजार करते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Secondly, Jesus came to this world दूसरा यीशु मसीह ने क्यों आया? to change the traditions. ताकि वो इस संसार के हर एक रीति रिवाज को बदले। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Because हो। there are so many traditions were there when Jesus was on this earth. जब इस यीशु मसीह संसार में था, कई रीति रिवाज इस संसार में पाया गया। The Gospel of Matthew chapter 15, मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय verse 2 to 9, when we read those chapters, दूसरा से 9वां वचन उस अध्याय में पढ़ने के समय there are some Pharisees asking, the scribes asking question to Jesus. वहाँ फरीसी और शास्त्री लोग कई सवाल यीशु मसीह के पास पूछते हैं। What was their question? उनका सवाल क्या है? Why do the disciples transgress the tradition of the elders? क्यों आपके चेले पूर्वजों के उस रीति रिवाज को टोकते हैं? What was the traditions of the scribes and Pharisees? ये फरीसी और शास्त्रियों का रीति रिवाज क्या था? Before eating, they should wash their hands. खाने के पहले हाथों को धोना है। They should wash the vessels outside. वो बर्तन के बाहर से उनको धोना है। They are very perfect in giving tithe to the Lord. और हर एक बातों में दशांश देने में वे खरे थे। Like that, so many traditions they kept in their life, they observed in their life. ऐसे कई रीति रिवाज उन्होंने अपने जीवन में अनुकरण किया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Especially when Jesus asked a question to over there. जब यीशु मसीह ने विशेष रीति से सवाल पूछता है, In your law it is written, honor your father and mother. आपकी व्यवस्था में ऐसा लिखा है कि पिता और माता को आदर करे। If anyone who do not honor father and mother, यदि कोई अपने पिता और माता को आदर नहीं करता है, let him die the death. वो मरे। Praise be to God. प्रभु के नाम की But स्तुति हो। you people, you dishonor your father and mother. लेकिन तुम लोग अपने माता और पिता का आदर नहीं करते हैं। Looking at your father and mother, what you are saying? तुम लोग अपने माता पिता को देखकर क्या कहते हैं? You looking at your father and mother, you are telling it is a gift. आप लोग कहते हैं कि ये मेरे लिए दान है। That means now you become very old. उसका मतलब आप अभी बहुत बूढ़े हो गए। You only brought me up. आप लोगों ने हमारा पालन पोषण किया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now take this gift. अभी ये दान ले लीजिए। And to the father and mother they just gave the gift. वे अपने माता और पिता को दान देते हैं। Which was happen even today's world. वो आज भी इस संसार में होता है। When father and mother getting old, जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, many of the youngsters they took them and they leave them in the old age home. वे हर एक माता पिता को वृद्धालय में डाल देते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Here once by doing this, the Pharisees and scribes they were breaking the tradition of the Lord. इसके द्वारा परमेश्वर के उस व्यवस्था के वो उल्लंघन करते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Now हो। the main tradition comes here. यहाँ एक बड़ा रीति रिवाज है। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह संसार में था, Aaronic priesthood was going on. तब आरोन का उस रीति रिवाज जारी था। The priesthood
याजक पद। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। So I told you in the beginning itself, मैं पहला ही आपको कहा, and this ministry will never made any man perfect. ये याजक पद का सेवा है, किसी को सिद्धता की ओर नहीं पहुंचा पाया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति While हो। Jesus was in the earth, जब यीशु मसीह संसार में in था, Psalms 110 it is written about him, भजन संहिता 110 में उसके बारे में लिखा गया है, he is an high priest after the order of Melchizedek. वो एक मेल्कीसेदेक के अनुसार एक महायाजक ठहरा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति The हो। Aaron priesthood never made any man perfect. ये आरोन का महायाजक पद किसी को सिद्धता की ओर नहीं ले गया। That's why Jesus came as a high priest after the order of Melchizedek, इसीलिए यीशु मसीह मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार महायाजक होकर प्रकट हुआ, in order to make every man perfect. ताकि वह हर एक मनुष्य को सिद्ध होकर ठहरा सके। Everyone should be made perfect in holiness, हर एक लोग पवित्र जीवन में ठहरा सिद्ध हो जाए, in sufferings, वो कष्ट में, in a faith life, वे विश्वास जीवन in में, every aspect a man should become perfect. हर एक जगह में ये मनुष्य सिद्धता को पहुंचना चाहिए। So to bring the man into that perfection, ये सिद्धता के पास एक मनुष्य को लाने के लिए Jesus came after the order of high priest of the Melchizedek. यीशु मसीह मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार महायाजक होकर प्रकट हुआ। In Hebrews chapter 7 and verse 1 it is written, इब्रानी के पत्रिका 7वां अध्याय के पहला वचन में लिखा गया है, 7:11. इब्रानी के पत्रिका 7वां अध्याय का पहला In वचन, the last portion it is written, आखिरी भाग में ऐसा लिखा है, what further need was that another priest should rise after the order of Melchizedek and not be called after the order of Aaron. तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेल्कीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। That means there was perfection in the order of Melchizedek. यहाँ हम जान सकते हैं मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार ठहरा हुआ महायाजक में एक सिद्धता है। Now, how Jesus broke that first order? कैसा प्रभु ने पहले उस क्रम को निकाल दिया। Jesus never tell any people to remove those order. प्रभु ने किसी को उस क्रम को निकालने के लिए नहीं कहा। As a culprit when he was standing before the Pilate, जब वो एक दोषी ठहराया जाकर पिलातुस के सामने खड़ा था, high priest was asking to him. महायाजक ऐसे एक सवाल पूछता है। Gospel of Matthew chapter 26, मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय verse 64 and 65 when we read. 64 और 65 वचन में, Read the verse please. यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now here that high priest said like this. यहाँ महायाजक ऐसा कहता है, Before he uttered a word, वो एक जवाब देने के पहले ही then the high priest rent his clothes. तुरंत उसने महायाजक ने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। When you read in Leviticus chapter 21 verse 10, लेवी व्यवस्था 21वां अध्याय के 10वें वचन जब हम पढ़ते हैं, when a priest means rent his garment, जब एक याजक अपने वस्त्र को फाड़ देता है, that means he just disgraced that ministry, तब वो सेवा को अपमान करता है, or he just finished that ministry. वो सेवा को खत्म कर देता है। So now Jesus Christ was standing as the high priest after the order of Melchizedek. यहाँ यीशु मसीह मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार एक महायाजक होकर खड़ा है। Aaronic order, this high priest, what he did, आरोन के क्रम के अनुसार रहने वाला महायाजक क्या किया? by his anger he rent his cloth. अपने गुस्सा के कारण उसने अपने वस्त्र को फाड़ दिया। But on the other hand, दूसरे तरफ में he proved वो ये साबित किया, the ministry which I am doing is not right. मैं जो सेवा कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। The man who is standing before me after the order of high priest or the Melchizedek, that ministry is the right ministry. जो मनुष्य मेरे सामने सामने खड़ा है, जो मेल्कीसेदेक के क्रम के अनुसार महायाजक है, वो सही सेवा है। So the tradition was over there. वहाँ वो रीति रिवाज खत्म हो गया। No more Aaronic priesthood. के आगे वो आरोन के महायाजक का सेवा नहीं था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Lighting the candle, दीवट को जलाना, or taking the censer. धूप वेदी को ले जाना, So these are all the traditions. वो सारे रीति रिवाज था। Now it was over. अभी ये सारे रीति रिवाज Now खत्म हो गया। our Jesus Christ came to this world as a high priest after the order of Melchizedek.
Melchizedek. यीशु मसीह इस जगत में मेलकीसेदेक के क्रम के अनुसार महायाजक होकर आता है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। As he came as the high priest after the order of Melchizedek, जब यीशु मसीह मेलकीसेदेक के क्रम के अनुसार महायाजक होकर आया, the traditions are all over. सारे क्रम और रीति रिवाज खत्म हो गया। So Jesus introduced a new ministry over here. यहाँ यीशु मसीह एक नया सेवा को आरंभ करता है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति Now हो। dear ones, let me go add some more things over here. अभी यहाँ मैं कुछ और बातों को देने के So चाहता the हूँ। Old Testament ministry never made any man perfect. ये पुराने नियम का सेवा किसी को सिद्धता की ओर नहीं ले जाया। First time Jesus Christ appeared to this world or came to this world in order to abolish the sins. प्रथम तौर से यीशु मसीह जगत में आया था कि वो पाप को नाश करे। And now he set an order of Melchizedek अभी मेलकीसेदेक के क्रम के अनुसार एक सेवा को शुरू करता है, to take the people from the deadly conscience. ताकि हर एक मनुष्य का मरा हुआ विवेक से उसको उठाए। Because I told you in Hebrews chapter 10 verse 1, क्योंकि मैंने पहला इब्रानी की पत्रिका 10वां अध्याय के पहला वचन में the कहा, blood of the lamb never made any man perfect. एक मेमना का लहू किसी को सिद्धता की ओर नहीं ले गया। Though they offered the blood of the lamb, वे मेमने के लहू का बलि तो चढ़ाया, again and again the pricking conscience was there. बार बार उनका विवेक उनको छेदता रहता है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। The conscience of man has 4 stages. ये मनुष्य का विवेक का 4 भाग है। One is a good conscience. ये एक अच्छा विवेक, Second is a defiled conscience. दूसरा अशुद्ध विवेक, Third is a wounded conscience. तीसरा घायल किया हुआ विवेक, Fourth is a deadly और conscience. चौथा मरा हुआ विवेक। Good conscience, अच्छा विवेक, defiled conscience, मलिन और अशुद्ध विवेक, wounded conscience, घायल किया हुआ विवेक and deadly conscience. और मरा हुआ विवेक। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Always a man cannot preserve this good conscience. हर वक्त मनुष्य अपने अच्छा विवेक को संभाल नहीं पाएगा। But in order to bring that man into that good conscience, और एक बार ये मनुष्य का अच्छा विवेक में लाने के लिए Jesus Christ did a great job. ये यीशु मसीह ने एक बड़ा काम को किया है। In Hebrews chapter 9 verse 14 it is written, इब्रानी के पत्रिका 9वां अध्याय के 14 वचन में लिखा गया है, there Jesus said, how much more the blood of the lamb cleanseth our dead works. यहाँ यीशु मसीह कहता है, कितना ज्यादा हमारे मरा हुआ विवेक को उसका लहू शुद्ध करेगा। How much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from the dead works to serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को जो मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। Now in order to worship that living God, अभी इस जीवित परमेश्वर का सेवा करने के who लिए, came to this world to save us from the sinful life, जो इस संसार में हमारे पाप रहित जीवन से हमें छुड़ाने के लिए आया, now he has to shed his blood for us. अभी ये हमारे पाप के लिए अपने लहू को बहाना पाया। That's what in 14th verse we read. इसीलिए 14 वचन में हमने पढ़ा, How much more shall the blood of Christ? कितना ज्यादा मसीह का लहू। Now after the 33.5 years ministry, उसके 33.5 साल के सेवा के बाद we all know that Jesus was hanged on the cross. हम सब जानते हैं यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे चढ़ाया गया। When Jesus was hanging on the cross, जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पे चढ़ाया गया, beyond there are so many blessings for the human nature. वहाँ यीशु मसीह ने मनुष्य जाति के लिए कई आशीष को ठहराया। Especially in Galatians chapter 3, गलातियों के पुस्तक 3 अध्याय में verse 13 and 14 when we read, 13 और 14 वचन में हम पढ़ते हैं, Christ hath redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। As he was hanging on the cross, जब वो काल्वरी क्रूस पर लटकाया गया, that Jesus Christ redeemed us from the curse of the law. यीशु मसीह ने उस व्यवस्था के द्वारा आया हुआ श्राप से हमें छुड़ाया। If tonight you believe that Jesus Christ died for my sake and he was hanging on the cross for my sake, इस रात के समय यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, काल्वरी क्रूस पे वो लटकाया गया, you will be delivered from the curse of the law. आपके जीवन में उस व्यवस्था के श्राप से आप छुड़ाए जाएंगे। Sometimes we used to count the number of curses in our life. कई बार हमारे जीवन में रहने वाले कई श्राप को हम गिनते रहते हैं। Sometimes we used to guess it may be the curse of God. कई बार हम सोचते हैं शायद ये परमेश्वर के द्वारा आया हुआ श्राप हो सकता है। Whatever it may be the curse tonight, कोई भी श्राप इस रात के समय क्यों ना हो, Jesus Christ hanged on the cross यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में लटकाया in गया, order to shed his blood
blood. ताकि वो अपने लहू को बहाए, Because through his blood only we can receive the good conscience. क्योंकि उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध विवेक को पा सकते हैं। So hanging on the cross, जब वो काल्वरी क्रूस में he लटका था, redeemed us from the curse of the law. वो उस व्यवस्था के श्राप से हमें छुड़ाया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Dear हो। ones, far away, let us all close our eyes. 1 मिनट के लिए हमारे आंखों को हम बंद करेंगे। Let us all come closer to that Calvary. हम उस काल्वरी के पास हम आ जाएंगे। What do you feel over there? वहां हम क्या महसूस कर पाएंगे? How much more pain? कितना दर्द, How much anguish? कितना व्याकुल। A thorny crown was on his head. ये एक कांटा उसके सर में लगाया गया। He was hanging on the 3 nails. वो 3 कीलों में लटकाया गया। All over his body, blood is oozing out. हर एक शरीर के अंगों से लहू बहता रहता है। Is it a story? क्या ये कहानी है? Is it an imagination? क्या ये केवल एक ख्वाब है? Or is it our forefathers' story? नहीं तो ये हमारे पुरखाओं का कहानी है। No dear, this is an incident. नहीं, ये एक घटना है। It is Jesus who has done everything for us. ये हमारा यीशु मसीह जो हमारे लिए हर एक काम को पूरा किया। Hanging on the cross, he said, it is finished. वो क्रूस पे लटकते हुए कहता है, सब कुछ पूरा हो गया है। My son, my daughter, I have done everything for you. मेरा बेटा, मेरा बेटी, तेरे लिए मैंने सब कुछ पूरा किया हूँ। I bore thy sin and iniquity. मैंने तेरे पाप और अपराध को उठा लिया। I bore thy sickness. मैंने तेरे बीमारी को उठाया। I bore thy weakness. मैंने तेरे कमजोरी को उठाया। I bore thy curse. मैंने तेरे शाप को उठाया। I give my peace unto you. मैं मेरे शांति तेरे लिए देता हूँ। When you look unto the cross, जब तो आप उस क्रूस की ओर देखेंगे, dear ones, our stony heart will break. हमारा कठोर हृदय तोड़ा जाएगा। Oh, our Jesus, our loving Jesus is hanging for us. हमारा प्रेमी यीशु हमारे लिए काल्वरी क्रूस में लटक रहा है। Oh, our Jesus is hanging for us. हमारे यीशु मसीह हमारे लिए काल्वरी क्रूस में लटक Yes, रहा he है। is shedding his blood for us. वो हमारे लिए अपने पवित्र लहू को बहाता है। Will you not look unto the cross? क्या आप उस काल्वरी क्रूस की ओर नहीं Will देखेंगे? you not meditate the cross? क्या उस क्रूस को आप ध्यान नहीं करेंगे? कलवरी का दुख जब करता हूँ ध्यान, कठोर हृदय मेरा पिघल जाता। कलवरी का दुख जब करता हूँ ध्यान, कठोर हृदय मेरा पिघल जाता। प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना जीवन। प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना सारा जीवन। कलवरी का दुख करता हूँ ध्यान, कठोर हृदय मेरा कठोर हृदय मेरा पिघल जाता। प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना सारा जीवन। प्राण की पीड़ा यीशु की देखकर मैं अर्पण करता अपना सारा जीवन। हालेलुया। When we meditate on that cross, जब हम उस काल्वरी क्रूस को हम ध्यान करते our हैं, stony heart will melt and break, हमारा कठोर हृदय तोड़ दिया जाएगा। and it will help us to go towards to surrender our life. वो हमें सहायता करेगा ताकि हमारे जीवन को उसके लिए हम समर्पण करें। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Because he shed the last drop of his blood. क्योंकि उसने अपने आखिरी बूंद लहू भी बहा दिया। When we look into that blood, जब हम उस लहू को देखेंगे, when we meditate the death on the cross, जब हम उस काल्वरी क्रूस के मृत्यु को ध्यान करेंगे, it will make us to surrender our life to him. वो हमारे जीवन को उसके लिए समर्पण करने के लिए सहायता करेगा। Because before it came to the ministry, मैं जब सेवा में आने के पहले, even everyone used to say you must have calling. हाँ, सब लोग कहते हैं आपके लिए एक बुलाव चाहिए। But I didn't have any calling at that मेरे लिए time. कोई बुलाव उस समय नहीं था, But I had only one desire. लेकिन मेरे लिए एक आग्रह था। That Jesus who hang for me, यीशु मसीह जो मेरे लिए लटक रहा that है, Jesus who gave his whole life for me, जो यीशु मसीह मेरे लिए अपना पूरा जीवन दिया, what could I render unto him? मैं उसके लिए क्या दे सकता? Only life for life. केवल जीवन के लिए जीवन। I just step out for the ministry. मैंने सेवा के लिए आगे बढ़ा। Tomorrow I am
was supposed to take it for the ministry. कल में सेवा के लिए चुना जाना है। Tonight everyone was asking, what is your calling? रात के समय सबको पूछा गया तेरा बुलाहट क्या है? I just say, I love Jesus. मैंने कहा मैं यीशु को प्रेम करता He हूँ। gave his life, I just gave my life to him. वो मेरे लिए अपना जीवन दिया, मैं अपना जीवन उसके लिए देने के लिए चाहता Then हूँ। everyone used to compel me, you just sit in the presence of God and receive the calling. वो सारे लोग कहा तू प्रभु के सम्मुख में बैठ और बुलाहट को ले ले। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। That night God gave me some vision and some verses. उस रात के समय प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया और कुछ वचन भी दिए। Yes, dear ones, when we meditate the love of cross, जब हम यीशु मसीह के उस काल्वरी क्रूस को हम ध्यान करेंगे, it will force us to surrender our life to Him. वो हमारे जीवन को मजबूर करेगा ताकि हम उसके लिए अपने आप को समर्पण करें। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति Now, हो। when I meditate this cross, जब हम इस क्रूस को ध्यान करते now हैं, it make me to surrender my life to join with this death. वो हमारे जीवन को उसके मृत्यु के समानता में जुड़ने के लिए सहायता करता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। This we received from the experience of baptism. ये अनुभव हम पानी के बपतिस्मा के द्वारा लेते हैं। Gospel of, Romans when we read, रोमियो के पत्रिका में पढ़ने के समय, the epistle of Romans chapter 6, रोमियो के पत्रिका 6वां अध्याय verse 5 it is written, 5वें वचन में ऐसा लिखता है, for we have been planted together in the likeness of His death. हम उसके मृत्यु के समानता में जुड़ जाएं। That means, उसका मतलब we have to join in the likeness of His death. हम यीशु मसीह के उस मृत्यु के समानता में जुड़ना चाहिए। Because when we were yet sinners, He died for us. जब हम पापी थे तब उसने हमारे लिए मरा। Without any condition, He gave His life for us. कोई नियम के बिना उसने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। He came to this world for the first time with a great purpose. वो एक बड़ा महान योजना के साथ पहले बार इस संसार में It's आया। not only save me from the sinful life, वो हर एक मानव जाति को उस पाप जीवन से बचाना चाहा। not only that, उतना ही नहीं, and not only to bless and to heal the people, केवल आशीष करके लोगों को चंगा करने के लिए नहीं, at the same time, उससे साथ ही He साथ wanted to make the people to join in His death. वो हर एक लोगों को अपने मृत्यु के समानता में जुड़ने के लिए चाहता है। What is that baptism? वो बपतिस्मा क्या है? That is not a tradition. वो केवल एक रीति रिवाज नहीं है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। The same verse it is written, वही वचन में ऐसा लिखा गया है, 6th verse, knowing this that our old man is crucified with Him. 6वां वचन में हमारा पुराना मनुष्यत्व का चाल चलन उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। How can I come out of that old man? कैसे हम पुराना मनुष्य से बाहर निकले? What was the first stage? हमारा पहला दर्जा क्या है? We saw that cross हमने क्रूस को देखा, and we saw that blood. हमने लहू को देखा। That blood only made us free. वो लहू ने हमें छुड़ाया, That blood only brought us out. वो लहू ने हमें बाहर निकाला। That blood is the price. वो लहू एक दाम है, And that price was paid unto the devil. वो दाम है शैतान के लिए चुकाया गया। Now I can claim the salvation. अभी हम उस उद्धार को ले सकते हैं। Now I am totally redeemed from the sin by paying the price of the blood. अभी मैं पूरी रीति से इस पाप से छुड़ाया गया क्योंकि लहू उसके लिए कीमतों को चुकाया गया। So that old man belongs to devil. क्योंकि वह पुराना मनुष्य शैतान के लिए है। As the price was given to him, क्योंकि उसके लिए कीमत चुकाया गया। boldness, I can come out of that old nature. अभी हियाव के साथ हम उस पुराने मनुष्यत्व के चाल चलन से बाहर निकलेंगे। Very easily I can come and crucify myself. बहुत ही आसानी के साथ मैं अपने आप को क्रूस पे चढ़ा सकता हूँ। Why should I do that? क्यों मैं करना है? When we crucified that old man with him, जब हम पुराने मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाएंगे, the body of sin might be destroyed. वो पाप के शरीर को हम व्यर्थ ठहराएंगे। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। How we were कैसे हम थे? possessed with the devil, हम शैतान से जकड़े हुए, possessed with the evil thoughts and evil imaginations. कई बुरा दुष्ट आत्मा विचारों से बंधे हुए थे। It is not step by step He brought us into in. कदम कदम में प्रभु ने हमें उसकी ओर खींच लिया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now when we joined with this death, जब हम उसके मृत्यु के समानता में जुड़ जाएंगे, by taking the waters of baptism, पानी के बपतिस्मा के द्वारा we are ready or we are eligible to destroy the sin of the flesh. हम शरीर के हर एक पापों को नाश करने के लिए हम खूबी हासिल करते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Now according to this verse, इस वचन के अनुसार 6:5 it is written, 6वां अध्याय के 5वें वचन में लिखा if you गया are है, planted to the likeness of the death, यदि हम उसके मृत्यु के समानता में जुड़ गए हैं which तो means if we take the waters of baptism according to the scripture, उसका मतलब प्रभु का वचन के अनुसार जब हम पानी के बपतिस्मा को हम लेते हैं, we shall be also in the likeness of
his resurrection. हम उसके जी उठने के समानता में भी जुड़ जाएंगे। Now why should we take the baptism? क्यों हमको बपतिस्मा लेना होगा? Now we are meditating about the good conscience. अभी हम अच्छा विवेक के बारे में ध्यान कर रहे हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की Now स्तुति we हो। have to join with him in the likeness of his death. हम उसके मृत्यु के समानता में जुड़ना होगा। What is happening in the baptism? वहाँ बपतिस्मा में क्या होता है? Just dipping the body into the water. That's क्या- all. क्या Outward appearance. क्या एक बाहरी रीति से एक शरीर को पानी में डुबा देते वैसा है क्या? What's Peter said in his epistle? पत्रस अपने पत्रिका में क्या कहता है? In 1 Peter chapter 3 and verse 21, पहला पत्रस 3 अध्याय के 21 वचन में, the like figure whereunto even baptism doth also now save us, not the putting away of the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हम तुम्हें बचाता है। इस शरीर के मेल को दूर करने अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक के साथ परमेश्वर के वश में होना अर्थ है। When we crucified our old man with its nature, जब हमारे पुराने मनुष्य के उस चाल चलन को हम क्रूस पर चढ़ाते हैं, when we immersed in the water, जब हम पानी में डूबते हैं, it's not only the filth of the body is removing, केवल हमारे शरीर का मलिन अलग नहीं होता, at the same time we are receiving good conscience toward God. उसी के द्वारा हम एक अच्छा विवेक परमेश्वर के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। Only this good conscience will lead us towards the truth. ये अच्छा विवेक ही हमें सच्चाई की ओर अगुवाई करेगा। The gospel we preach has two aspects. हम जो सुसमाचार सुनाते हैं उसके लिए दो अनुभव है। According to Romans 1:16, रोमी के पत्रिका पहला अध्याय के 16 वचन के Paul said, अनुसार, I am not ashamed to preach the gospel of God because it is the power of God. पौलुस कहता है, मैं प्रभु के उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए लज्जाता नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का सामर्थ्य है। The gospel we preach, it is the power. हम जो सुसमाचार प्रचार करते हैं वो एक सामर्थ्य है। The second aspect of the gospel, दूसरा अनुभव क्या है? Galatians 2:14. गलाती के पत्रिका दूसरा अध्याय का 14 वचन। There when we read, there you can see the gospel of the truth. वहाँ ये एक सुसमाचार को सच्चाई के साथ तुलना किया गया। In gospel there is a truth. ये सुसमाचार में एक सच्चाई भी है। In first experience we confessed everything. प्रथम तौर से हमने सारे हमारे जीवन के गलतियों को कबूल किया। That is not stopped over there. उसी के साथ बंद नहीं होता, Because we are living in this flesh. क्योंकि हम ये शरीर में जीते हैं। Errors may come. गलती आएगा, Faults may come. चूक आएगी। Immediately we have to convict of the sins. तुरंत उसके गलती के प्रति हमारे अंदर एक बोध होना चाहिए। We should not harden our hearts. हमारे हृदय को कठोर नहीं करना। Every day, every minute we have to confess our sins. हर दिन हर निमिष हमारे पापों को हमें कबूल करना होगा। Gospel has a power and gospel has a truth. ये सुसमाचार के लिए एक सामर्थ्य है और ये सुसमाचार में एक सच्चाई In है। the coming days you will hear about it. आने वाले दिनों में इसके बारे में आप सुनेंगे। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति When हो। we take the waters of baptism according to the word of God, जब हम पानी के 32वां वचन के अनुसार हम लेंगे, according to 1 Corinthians chapter 12 पहला कोरिन्थी 12 अध्याय के अनुसार and verse 13, उसके 13 वचन में, there Saint Paul says what is happening at that time. वहाँ संत पौलुस कहता है कि क्या होता है। For by one spirit we are all baptized into one body. एक ही आत्मा के द्वारा हम एक शरीर होकर मिल गए हैं, Because we are all many. क्योंकि हम अनेक लोग हैं। We belong to many families, many tribes, many nations and many languages. हम हर एक परिवार, हर अलग अलग परिवार, अलग अलग गोत्र, अलग अलग जाति के साथ हैं। By taking baptism, जब हम पानी के 32वां लेते हैं, by one spirit we are all baptized into one body. एक ही आत्मा के द्वारा 32वां के साथ हम जुड़ गए हैं। Jesus Christ came to this world first time in order to make us or join together in one body. यीशु मसीह प्रथम तौर से संसार में आया ताकि 32वां के द्वारा हम सबको एक शरीर होकर बनाए। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। When we united in this death, जब हम जैसे इस मृत्यु के समानता में जुड़ जाएंगे, we also partakers in the power of his resurrection, हम उसके जी उठने के सामर्थ्य में भी जुड़ जाएंगे। which Peter said in the Acts of Apostles, वो इस बातों को प्रेरितों के काम में पत्रोस कहता है। chapter 2 verse 38, Peter said, दूसरा अध्याय के 38 वचन में पत्रोस लिखता है, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम्हारा पवित्र आत्मा का दान पाओगे। Ye shall receive the gift of the Holy Ghost. तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। If your baptism is right, you will receive the Holy Ghost. यदि आपका बपतिस्मा सही है तो आप पवित्र आत्मा का अभिषेक को पाओगे। You know,
in the Acts of Apostles chapter 19, आप जानते हैं प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में Apollos was doing the ministry with zeal. वो अपोलोस बड़ा धुन के साथ सेवा कर रहा था। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। But they didn't take the baptism, the triune name. लेकिन वो तृतीय परमेश्वर के नाम में बपतिस्मा नहीं लिया। That time Saint Paul asked one question. तब संत पौलुस ऐसे एक सवाल पूछता है। When he was asking about the Holy Spirit, जब वो पवित्र आत्मा के बारे में जब पूछताछ करता है, they said we never heard about it. वो कहते हैं कि हम उसके बारे में सुने ही नहीं। The next question, दूसरा सवाल, what sort of baptism you have taken? कौन सा बपतिस्मा आपने लिया है? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Suppose if a patient go to the doctor, यदि एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, doctor, my stomach is paining. डॉक्टर मेरे पेट में बहुत ही दर्द है, He will take the torchlight. वो टॉर्च लाइट लेगा, He won't show towards the stomach. वो उसके पेट की तरफ उसका टॉर्च लाइट नहीं दिखाएगा। Open your mouth. मुंह खोलिए, Bring your tongue out. अपना जीभ बाहर निकालिए। When you show like this, he will see, oh, something happened. That वो- means by seeing your tongue, he will come to know your weakness. आपके जीभ को देखकर आपका कमजोरी क्या है करके वो पहचानेगा। If a baptism is right, यदि आपका बपतिस्मा ठीक है तो you shall receive the gift of the Holy Ghost. आप पवित्र आत्मा का दान को पाएंगे, No doubt. उसमें शक नहीं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। When we take the baptism like this, जब हम इस रीति से बपतिस्मा को लेंगे, or when we united in the death of Jesus Christ, जब हम मसीह के मृत्यु में जुड़ जाएंगे, the second death has no power upon us. दूसरा मृत्यु का हमारे ऊपर कोई हक नहीं है। Which is written in Revelation 20 verse 6. वो प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय के 6वां वचन में लिखा गया है। What is the second death? ये दूसरा मृत्यु क्या है? In 20th chapter of Revelation verse 14 it is written, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय के 14 वचन में लिखा है, the second death is called the lake of fire. ये दूसरा मृत्यु आग और गंधक जलने वाला झील है। If your baptism is right, यदि आपका पानी का बपतिस्मा सही है तो second death has no power upon you. दूसरा मृत्यु का आपके ऊपर अधिकार नहीं है। Dear brother, sister, those who are hearing, the listening the message, प्रिय भाई बहन जो कोई प्रचार को सुनते हैं, if anyone among you has not taken baptism right now, यदि आपके बीच में कोई सही बपतिस्मा नहीं लिया है तो praise be to God, प्रभु की नाम की स्तुति हो। there is a baptism service. आपके लिए एक बपतिस्मा का सभा चलाया You जाएगा। obey the word of God. आप प्रभु के वचन को स्वीकार कीजिए। Come and take the waters of baptism. आप आकर बपतिस्मा को लीजिए। If you take the right baptism with the right conviction, यदि आप सही बोध के साथ पानी के बपतिस्मा को आप लेंगे, second death has no power upon you. That means hell fire has no power upon you. दूसरा मृत्यु के लिए आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं। उस आग और गंधक जलने वाले झील के लिए आपके ऊपर अधिकार नहीं You है। will be eligible to take part in the first resurrection. आप उस पहले पुनरुत्थान में शामिल होने का भागीदार होंगे। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। What is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा क्या है? Holy Spirit is called the power of transformation. ये पवित्र आत्मा रूपांतर का सामर्थ्य होकर कहलाया जाता है। To unite us in one body, we are all baptized in one body. जब हम एक शरीर होकर जुड़ जाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, एक शरीर होकर बदल गए हैं। Now, in order to grow this body, अभी ये शरीर को बढ़ाने के लिए God has given this Holy Spirit. प्रभु ने हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया है। That is the work of transformation. वही एक रूपांतर का कार्य है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। All the Christians will not caught up in the second coming. सारे मसीह लोग दूसरे आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। All the TPM members will not caught up at the second coming. सारे टीपीएम के अंग लोग दूसरे आगमन में उठा लिए नहीं जाएंगे। The coming days we will hear about it. आने वाले दिनों में इसके बारे में हम सुनेंगे। But the second purpose, the first time, why did Jesus come to this earth? प्रथम तौर से यीशु मसीह संसार में क्यों आया? To unite us in one body. ताकि हमें एक शरीर होकर जोड़ दे। Now let me tell you one more truth. अभी और एक सच्चाई में कहने के लिए चाहता हूँ। You know, in the book of Leviticus, जब हम लेवी व्यवस्था में आते हैं, chapter 23, 23वां अध्याय verse 10 to 16, when you read, 10 से 16 वचन आप पढ़ने के you समय can read about the feast of the harvest. वहाँ वो एक कटनी के पर्व के बारे में पढ़ते हैं। Or in other ways, we can call it the feast of Pentecost. और दूसरे शब्द में पेंतेकोस्त के पर्व करके कहलाया जाता है। 7 full weeks they have to observe. 7 दिन उस पर्व को मनाना चाहिए। After the 7th week, वो 7वां सप्ताह के बाद, that means 7 to 7 is a 49, the next day is the 50th day. 7 और 7 39 और अगला दिन 50वां दिन। On that day, वो दिन में what happened? क्या हुआ? In Acts of Apostles chapter 2, प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय verse 1 and 2, पहला और दूसरा वचन में, on the day of Pentecost, पेंतेकोस्त का दिन में 120 people
gathered in the upper chamber. 120 लोग उस ऊपरी 18 में थे। It was in Jerusalem. वो यरूशलेम में था। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। That was the day of Pentecost. वो पेंतेकोस्त का दिन रहा। So 18 languages people gathered in the place to observe that feast of Pentecost. 18 भाषा बोलने वाले लोग पेंतेकोस्त के पर्व को मनाने के लिए उस जगह में उपस्थित थे। When the feast was going on, जब उस पर्व को जारी रहा, all of a sudden a great voice came down. अचानक एक बड़ा वाणी हुई, A great power came down. एक बड़ा सामर्थ उनके बीच में उतर आया। 120 people, they were all filled with the Holy Spirit. 120 लोग पवित्र आत्मा में भर गए। As I told you, the Aaronic priesthood was over जैसे by मैं- rending the cloth. जैसे मैंने कहा, आरोन का याजक पद जब वस्त्र को फाड़ा गया तब खत्म हो गया। Now imagine where this spirit supposed to be come down, अभी ये आत्मा कहाँ उतरना था, where it's supposed to be descend, कहाँ ये उतरना था? in the temple of Jerusalem. वहाँ वो यरूशलेम के मंदिर के अंदर। But it was not descended over there. लेकिन यरूशलेम के मंदिर के अंदर नहीं हुआ। Only the people, those who are gathering in the upper chamber, 120 people, in that place only the Holy Spirit descended. केवल उस 120 लोग जो ऊपरी 18 में इकट्ठा थे, उनके ऊपर ये आत्मा उतर आया। So the feast of the Pentecost were observed in a shadow way. ये पेंतेकोस्त का पर्व जो है छाया के रूप में मनाया गया। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। But reality when came over there, लेकिन वास्तविक वहाँ बीच में उतरा। this Holy Spirit will never descend upon the Jerusalem temple. ये पवित्र आत्मा यरूशलेम के मंदिर में नहीं उतरेगा, Because the Bible says, ye are the holy temple. क्योंकि प्रभु का वचन कहता आप एक पवित्र मंदिर हो। Yes, we are the holy temple of God. हम परमेश्वर का पवित्र मंदिर है। So that day the church was formed on this earth. उस दिन कलीसिया इस संसार में स्थापित किया गया। Christ came to this world first time, यीशु मसीह पहले बार इस संसार में आया, established his church. वो अपना कलीसिया को स्थिर किया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। For his church only, he gave himself. उसके कलीसिया के लिए ही उसने अपने आप को दे दिया। In Ephesians chapter 5, इफिसी के पत्रिका 5वां अध्याय verse 26 and 27, 26 और 27 वचन में, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. वो अपने आप को ऐसे एक तेजस्वी कलीसिया होकर पवित्र और निर्दोष निष्कलंक होकर ठहरा सके। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Verse 25, Christ also loved the church and gave himself for it. 25 वचन में मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। Dear ones, listen carefully. प्रभु के लोगों ध्यान से सुनिए। Christ came to this world the first time to establish his church on this earth. मसीह ने इस संसार में प्रथम तौर से आया ताकि वो अपने कलीसिया को स्थापित करे। Today there are so many people, they are telling this is our mother church, father church, chacha's church, I don't know. ये इन दिनों में कई लोग कहते हैं ये मेरा माता कलीसिया है, बाप का कलीसिया और चाचा कलीसिया, मैं नहीं जानता On हूँ। the day of Pentecost, on this earth, the New Testament church was established. लेकिन पेंतेकोस्त के दिन में इस संसार में नया नियम का कलीसिया का स्थापित हुआ। Now what is church? ये कलीसिया क्या है? In church there are so many ministries. इस कलीसिया में कई सेवा पाया जाता है। If a church is there, यदि एक कलीसिया है तो there are so many ministries. उस कलीसिया के अंदर कई सेवा होगा। Bible doesn't give any proof that there are so many churches. प्रभु का वचन कई कलीसिया के बारे में नहीं कहता है। 1 Corinthians chapter 12, पहला कोरिन्थी 12 अध्याय verse 5. 5वां वचन, And there are differences of administrations, but the same Lord. कई प्रभुता है लेकिन एक ही परमेश्वर है। Verse 4. 4वां वचन, Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. कई वरदान है लेकिन एक ही आत्मा है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति There हो। have been different types of ministries are there, administrations are there, कई प्रधानताएं हैं, कई सेवा है, but not the churches. लेकिन कलीसिया नहीं है। There is only one church. केवल एक ही कलीसिया है। I'm very sorry, I'm not talking about the TPM church. मैं टीपीएम के कलीसिया के बारे में नहीं कहता, माफ Bible कीजिए। says about the glorious church. प्रभु का वचन महिमा भरा हुआ तेजो में कलीसिया के बारे में कहता है। Wherever you are, आप कहीं भी रहो, if you are able to live the standard of life what God expects from you, यदि आप आपके जीवन में जो दर्जा प्रभु आपसे चाहते हैं उस दर्जा में आप जीते हो तो, if you could live in that standard, यदि आप उस दर्जा में अपने जीवन को बिताते हैं, you can be transformed as a glorious church. आप अपने जीवन में तेजो में कलीसियाओं का रूपांतर किए जाएंगे। My teacher must know more than me. मेरा शिक्षक मुझसे भी ज्यादा ज्ञानवान होना चाहिए। My teacher must have a consecration more than me. मेरा शिक्षक को मुझसे भी ज्यादा
ज्यादा प्रतिष्ठा होना चाहिए। My master must hate the world more than me. मेरा स्वामी जिससे संसार नफरत करना If he loves the world, यदि वो प्रेम करता है तो I cannot take his teachings. मैं उसके शिक्षा को नहीं ले पाऊंगा। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Tonight, where are you? इस रात के समय आप कहाँ हैं? Are you in the church of Jesus Christ? क्या आप मसीह के कलीसिया में हैं? Are you in the church of Jesus Christ who he established? जो कलीसिया यीशु मसीह ने स्थापित किया वो कलीसिया में आप पाए जाते हैं क्या? Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Dear ones, when this power of God is working in you, जब ये परमेश्वर का सामर्थ आपके भीतर कार्य करता है, I told you it is a power of transformation. ये एक रूपांतर काम करने वाला एक सामर्थ है। What is the transformation? ये रूपांतर काम करने वाला सामर्थ क्या है? Without spot or without any wrinkle. कोई दाग और कलंक के बिना। Praise be to God. प्रभु की नाम की Such स्तुति हो। a glorious church. एक तेजोमय कलीसिया। There is saying in English, ऐसा एक अंग्रेजी में कहावत है, Rome cannot be built in one day. रोम जो है, रोम का शहर जो है एक में नहीं बनाया It जाता, can't be built in one day. एक दिन में नहीं बनाया जाएगा, It will take couple of years. वो कई साल तक होना चाहिए। Even so, वैसा ही in order to build the body of Christ, एक मसीह का देह को बनाना है तो till and then when we do not unite in it, जब तक हम एक होकर नहीं बांधा जाएंगे, dear ones, we cannot grow to the stature of Jesus Christ. हम मसीह के ढील डोल तक हम नहीं बढ़ सकते हैं। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Today there are so many churches. इन दिनों में कई कलीसिया है। One small example let me give you. एक छोटा उदाहरण आपके सामने रखने के लिए चाहता हूँ। Everyone, those who are gathering here, you know about the Maruti company. आप सब लोग मारुति कंपनी को जानते हैं। Maruti Udyog in Delhi, New Delhi. मारुति उद्योग न्यू दिल्ली। Now there are so many new varieties of cars are coming out. इन दिनों में कई नए नए प्रकार का कार बनाते हैं। In that car there are so many parts. उस कार में कई पार्ट्स है, Many parts are there. कई पार्ट्स उसके अंदर है। Gearbox is there. गियर बॉक्स है, Doors are there. दरवाजा है, Wheels are there. पहिया है, Tires are there. टायर है। Now suppose imagine MRF is supplying the tire to the Maruti Udyog. ऐसे एक सोच लीजिएगा, मारुति उद्योग को एमआरएफ वाला टायर देता है तो MRF factory cannot boast that I am the Maruti company. ये एमआरएफ कंपनी वाला नहीं कह सकता कि मैं मारुति कंपनी हूँ। If anyone supply the alloy wheel, यदि कोई भी उस व्हील को देता है तो and that he cannot boast that I am the Maruti company. वो नहीं कह सकता कि मैं मारुति कंपनी हूँ। All these spare parts should come to Maruti Udyog. ये हर एक जो उसका वस्तु है वो हर एक वस्तु मारुति कंपनी के पास पहुंचाया It जाएगा। will be assembled over there. ये हर एक वस्तुओं को वो जोड़ा जाता है। Then only a full Maruti car will come out. जब ये हर एक वस्तु को जोड़ा जाएगा तभी ये कार आएगा। Tonight my question is this. इस रात के समय मेरा सवाल है, Are you in the assembling place? आप क्या उस जोड़ा जाने वाले जगह में हैं? Or are you scattered here and there? नहीं तो आप यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं। Tonight God is calling you. इस रात के समय प्रभु आपको बुलाता है। Already you are baptized in one body. आपने एक शरीर होकर बपतिस्मा लिए गए। Now you have to assembled. अभी आपको जोड़ा जाना चाहिए। The person who is assembling you, आपको जो जोड़ता है he must be a consecrated person. वो एक प्रतिष्ठित मनुष्य होना He चाहिए। must be a chosen by God. वो प्रभु के और चुना हुआ होना He चाहिए। must have the heavenly calling. उसके लिए एक स्वर्गीय बुलाहट होना He चाहिए। must have the double portion of the anointing. उसके लिए एक दुगना अभिषेक होना He चाहिए। must have the deeper revelation from the word of God. उसको उस प्रभु का वचन के अंदर एक गहराई प्रकाशन होना चाहिए। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। He must be able to face all the problems for the church's sake. वो इस कलीसिया के लिए कई आजमाइशों को सामना करना He चाहिए। must be able to bear all the reproaches for the gospel's sake. हर एक नामधराई को सुसमाचार के कारण वो उठाना चाहिए। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Dear ones, if you are in that place, यदि आप उस जगह में है तो I'm not mentioning any place, even the TPM. मैं कोई जगह को केवल टीपीएम को भी नहीं लेता हूँ। But let me put you this question in the depth of your heart. अभी आपके हृदय के गहराई में ऐसे एक सवाल डालने के लिए चाहता हूँ। Ask this question within yourself. आप एक सवाल अपने आप से पूछिए, Am I in the right place? क्या मैं सही जगह में हूँ? Or am I in just where the cross is hanging? नहीं तो मैं जहाँ क्रूस लटका हुआ वहाँ हूँ। Or am I going to the place where it is called only church? नहीं तो मैं ऐसे जगह में जाता हूँ उसको जिसको कलीसिया कर नाम रखा है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Come to the right place. आप सही जगह में आइए। God wants to assemble you. प्रभु आपको जोड़ने के लिए चाहता है। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। 1 Corinthians chapter 9 verse 24 onward. पहला कुरिन्ती 9 अध्याय के 24 वचन से Many are running in that race. कई लोग दौड़ में दौड़ रहे हैं, Bible says one shall attain the praise. लेकिन प्रभु का वचन कहता है एक व्यक्ति इनाम को पाएगा। Run that he may obtain. आप ऐसा दौड़ो ताकि आप जीतो। Crores and crores of Christians are running in this race. कई मसीह करोड़ों करोड़ों मसीह लोग इस दौड़ में दौड़ते हैं, But only one will come to that place to receive the praise. लेकिन एक ही व्यक्ति उस स्थान में आएगा ताकि वो उस इनाम को ले। My doubt
my love is one. मेरा प्रेमी, मेरा कबूतरीन एक है, My glorious church is one. मेरा तेजो में कलीसिया एक है। Are you in that place tonight? क्या इस रात के समय आप उस जगह में हैं? Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Now, after Jesus Christ died on the cross, जब यीशु मसीह काल्वरी क्रूस में मर गया, now he was buried. अब वो गाड़ा गया। We all know this story. हम ये सब सच्चाई को जानते हैं। On the third day from the day of his burial, उसके गाड़ा जाने के तीसरा दिन में that tomb was empty. उसका कब्रस्थान खाली था। All the disciples, even Mary, to come to see his body. मरियम और सारे चेले उसके शरीर को देखने के लिए आए। That the angel said, he's not here, he is risen. स्वर्गदूत ने कहा वो यहाँ नहीं, वो जी उठ गया। How did he resign? कैसा वो जी उठा? What made him to rise from the dead? उसको जी उठाने का कारण क्या था? Number one, power of God was in him. उसके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य, वो पहला कारण। 2 Corinthians 13:5 it is written. दूसरा कोरिन्थी 13:5 में लिखा गया है, By the power of God he was resurrected. परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा वो जिलाया गया। Romans chapter 1 verse 5, by the holiness he was resurrected. रोमियो के पत्रिका पहला अध्याय का 5वां वचन में पवित्रता के द्वारा जिलाया गया। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Now, in Romans 8:11 it is written. रोमियो के पत्रिका 8:11 में लिखा है, Read that verse please. वचन पढ़िए। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, यदि वो आत्मा जिसे यीशु मसीह को मरे में से जिलाया तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, तो he raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. जो जिसने मसीह को मरे में से जिलाया तुम्हारे उस नश्वर देह को भी उस आत्मा के द्वारा जिलाएगा। If this is called the quickening power, यही जिलाए जाने वाला आत्मा है। what is this quickening power? ये जिलाए जाने वाला आत्मा क्या है? You know, once all the armies, all our military soldiers were all lying in one place. एक जगह में कई सैनिक लोग एक जगह में लेटे हुए थे। They were all waiting for the enemy to come. वे सारे लोग इंतजार करते शत्रु कब आएंगे। All of a sudden they were all sleeping. अचानक वे सारे लोग सो गए। I think this incident was happened in Delhi 1982 or 83 when I was studying in 9th standard. 1982 और 83 में जब मैं 9वीं कक्षा में था तब दिल्ली में ये घटना हुआ। I was in NCC. तब मैं एनसीसी में था। So I went for a camp. तब मैं एक कैंप में गया। So the soldiers were all sleeping over there. तब ये सारे सिपाही लोग सो रहे हैं। And we were trained हमारे लिए प्रशिक्षण दिया गया to wake them up. अब उनको जगाना। So we heard a small bell ring. तो एक छोटा घंटी बजा हुआ सुना। So the moment we heard that voice, तुरंत जब हमको घंटी सुनाई दिया, every NCC boys, they ran towards this military people. Just we have to tap them. हर एक एनसीसी में रहने वाले लड़के जाकर उनको उठाना है। You know how fast they got up. कितना जल्दी वे उठते हैं। I think within a fraction of a second, they put the shoes, they took the gun and started to run. एक आधा सेकंड में अपने शू को डाले और तुरंत अपने गन को निकाले और दौड़े। Quickening power. यही जिलाने वाला आत्मा है। What is this quickening power? जिलाने वाला आत्मा क्या The है? Holy Spirit is called the power of transformation. ये पवित्र आत्मा रूपांतर का आत्मा होकर कहा जाता है। Same time, this is a quickening power. यही आत्मा जिलाए जाने वाला आत्मा है। Whatever it with the weakness tonight in your body, आपके शरीर में कोई भी कमजोर करने वाला आत्मा क्यों ना हो, if this spirit dwells in you, यदि ये आत्मा आपके भीतर है, तो if you believe this Holy Spirit, यदि आप इस आत्मा के ऊपर विश्वास if you करते हैं, believe this is the quickening spirit, यदि आप जिलाए जाने वाला आत्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, before you go out of this camp, आप इस जगत से बाहर निकलने के पहले, dear ones, in spirit I am telling, you will be healed and go out of this camp. ये आत्मा के द्वारा आप संगा पाओगे और इस जगह से लौटेंगे, Because that quickening spirit will quicken your mortal bodies. क्योंकि आपके इस नश्वर देह को ये आत्मा जिलाएगा। Even so, Jesus Christ raised from the dead. ऐसा ही यीशु मसीह मरे में से जी उठा। So the tomb was empty. इसका कब्र खाली है। After that, उसके बाद Jesus was appeared to 40 days to everyone. यीशु मसीह 40 दिन हर एक के लिए प्रतिष्ठित हुआ। Acts of Apostles chapter 1 verse 3 we read that verse. प्रेरितों का काम पहला अध्याय के 3रा वचन में हम पढ़ते हैं। And in the same chapter verse 9 it is written, और उसी अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं, he was taken up to heaven. वो स्वर्ग में उठा लिया गया। When he was taken up to heaven, जब वो स्वर्ग में उठा लिया गया, all the disciples were looking
looking unto him. सारे लोग उसकी ओर ताक रहे हैं। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। When they were looking or gazing up to him, जब उसकी ओर वे ताकते हैं, 11th verse, 11 वचन, ye men of Galilee, हे गलीली पुरुषों, why stand ye gazing up into heaven? क्यों तुम उसे देखते हुए? The same Jesus which is taken up from you into heaven shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुम्हारे पास से स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी रीति से वो फिर से आएगा। Yes, he will come again. हाँ, वो वापस आएगा। He that shall come, will not tarry. जो आने वाला है वो आएगा, वो देर नहीं करेगा। But why did he come for the first time? लेकिन वो पहले बार क्यों आया? To save us from the sinful life. ताकि हमें पाप से छुड़ाए, To make us to enter the covenant life. ताकि हम वाचा के भीतर प्रवेश करें, To receive the Holy Spirit. ताकि हम पवित्र आत्मा को प्राप्त To be करें, united in the church or the glorious church. ताकि हम तेजों में कलीसिया में जुड़ जाएं, Without having spot and wrinkle. ताकि हम दाग और झुर्री के बिना पाए जाएं। That is the reason he came first to this world. इसीलिए वह प्रथम तौर से संसार में आया। Praise be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो। Second time he will come, the angel said. दूसरा बार यहाँ स्वर्गदूत कहता है वो जरूर आएगा। How many of you believe that Jesus will come? कितने लोग विश्वास करते हैं मेरा यीशु आएगा? If there is a preparation in your heart, यदि हमारे हृदय में एक तैयारी है तो dear one, surely the heart will shout, cry, my Jesus will come again. तो जरूर हमारा हृदय पुकारेगा, हाँ यीशु तो जल्दी आएगा। And every day you will pray in that prayer, oh Jesus, come again soon. हाँ, हम हर वक्त हमारे प्रार्थना में प्रार्थना करेंगे, हाँ यीशु तो जल्दी आ। Shall we all close our eyes? हम हमारे आंखों को बंद करेंगे। Very soon he is going to appear. हमारे यीशु बहुत ही जल्दी आने वाला है। Are you in the church where the Jesus Christ established? आप वही कलीसिया में जिसको यीशु मसीह ने स्थापित किया? Are you sure? क्या आप निश्चय हैं? Are you growing in the doctrines? क्या आप उस उपदेश में बढ़ते हैं? Do you have the truth to grow? क्या आपके पास वो सच्चाई है जिसमें आप बढ़ सके? Do you have the power of the Holy Spirit to transform your life? क्या आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य जो आपके जीवन को बदलेगा? By receiving the Holy Spirit, it's not only to speak in unknown tongues. पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं, At the same time to change the nature. ताकि आपके स्वभाव को वो बदल सके। Yes, it will change our character. वो हमारे स्वभाव को, व्यवहार को बदल देगा। It will change us like him. वो हमें उसके समान, उसके स्वरूप में बदल देगा। Bible says now we are the children of God. आज हम परमेश्वर के बच्चे हैं, It is not yet manifested. How shall we be? लेकिन ये अभी तक जाहिर नहीं हुआ कि आगे हम कैसे रहेंगे। He shall appear. जब वो प्रकट होगा, We shall be like him. हम उसके समान रहेंगे। Those who have this hope in their life, जिसके जीवन में ऐसे एक आशा है, let him sanctify as he is. वो अपने आप को वैसे पवित्र करे जैसा वो पवित्र है। Praise be to God. प्रभु के नाम की स्तुति हो। Yes, dear ones, very soon our Jesus is going to come. हाँ प्रभु के लोगों, हमारे यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। Coming days we will be meditating like this. आने वाले दिनों में इसके बारे में हम ध्यान करेंगे। For whom and for what purpose Jesus is going to come? यीशु मसीह क्यों, किन के लिए और कौन से मकसद से आने वाला, How shall he come? और वो कैसा आएगा। And that will be the end of our Bible study. वो ही हमारा बाइबल अध्ययन का आखिरी होगा। Go with this hope. इस आशा के साथ लौटिए। That Jesus who entered into heaven, जब यीशु मसीह स्वर्ग में प्रवेश the किया, same manner he shall come again. वैसा ही वो वापस आएगा। Yes, let our soul shout, yes Lord Jesus come. हमारा प्राण कहे, प्रभु की ओर पुकारे, हाँ यीशु तू वापस आ। If you save from sins, हाँ, वो यदि आप पाप से छुड़ाए गए if you तो, taken baptism according to the word of God, यदि आप प्रभु के वचन के अनुसार पानी के बपतिस्मा लिया है, and if you are baptized with the Holy Ghost, यदि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, dear ones, hope will increase in your life. आपके जीवन में आशा बढ़ता रहेगा। He that shall come, he will not tarry. जो आने वाला वो आएगा, वो देर नहीं करेगा। Oh, Rabana Kalama Shadai, that to Rabana Karabana, Ribidika Dabaka Dabaka to the Hallelujah. आएगा यीशु बादल पर ले जाने को आसमान पर।